संविधान पूरी ज़िंदगी यही चलेगा। राज्यपाल चल रहा है, ये हम लोग का राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक। 152 में क्या है, यहाँ पे राज्य की परिभाषा है। अब फिर 153 से स्टार्ट होते हैं राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इनका जो ट्रिक है वो क्या है, यही है, ठीक। 153 में राज्यपाल का पद होगा और हर राज्य में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें यह कह दिया गया कि नहीं, जो एक ठो राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये जो है उनका वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होंगे, जबकि वास्तविक प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री, ठीक। उनकी जो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पे, मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री, उनकी सलाह पे करेंगे इनकी नियुक्ति। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। लेकिन हम आपको बताएं हैं कि ये किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इसलिए इनका जो कार्यकाल है पूर्णकालिक नहीं है। जब चाहे राष्ट्रपति चाह दें, जब प्रधानमंत्री कह दे तब उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा या तो उनके पद से उनको हटा दिया जाएगा, ठीक। उनकी योग्यता क्या है कि 35 साल उम्र हो, भारत के नागरिक हो, ठीक। ये जो है शर्तें उनकी क्या है कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी के सदस्य मतलब सदस्य रहें, लेकिन जब अपने पद पे जाएंगे तो उसको जो उनका पद आपाने से हट जाएगा, ठीक है। ये शर्तें उनकी। शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो बाकी और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों में से कोई दिलवा देगा, ठीक है। यही चीज़ है, बताएं इसमें। अब जो है राज्यपाल, अच्छा इनका वेतन कितना इस समय है, 3.5 लाख इसमें वेतन वर्तमान में। किसने कहा है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद एक तोता है, ठीक है। सोने के पिंजरे में राज्यपाल बंद एक तोता है। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा, जब हम पढ़ाएं आप लोगों को, तो इसलिए कहा कि राज्यपाल जो हैं, कभी कभी जैसे हम बताएं कि जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे ना, बताएं ये चीज़। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में आपको काम करना है, जबकि आपको ये शक्ति दी गई है कि आप टोटल काम मुख्यमंत्री की सलाह पे ही करेंगे, जो उनकी मंत्रिपरिषद है, ठीक है। आप केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में इसलिए काम करेंगे कि हो सकता है कि जैसे यहाँ भी तो चुनाव होते हैं, अभी बताएंगे, यहाँ भी तो चुनाव होते हैं। हो सकता है जैसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलता है, सॉरी लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है, तो कोई सरकार नहीं बना पाता है ना, तो उसको कौन देखता है, राष्ट्रपति देखते हैं ना। उसको जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं ना। तो सेम वैसा राज्यपाल मतलब राज्यों में तो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको देखते हुए अगर वहाँ पे नहीं होगा तो हम आपको पढ़ाएं आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में है कि या तो पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दीजिए, या तो किसी एक निश्चित राज्य में घोषित कर दीजिए, ठीक। जब किसी निश्चित राज्य में घोषित करना होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ कोई राज्यपाल होगा, ठीक है। अब वो राज्यपाल तो काम कर रहा है यहाँ पे मंत्रिपरिषद के सलाह पे मुख्यमंत्री के, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो है प्रधानमंत्री परिषद की सलाह पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो पावर जब दी गई है राज्यपाल को आपातकाल घोषित करने की, तो राज्यपाल के पास पावर नहीं कि राज्यपाल आपात घोषित करें, जबकि वहाँ पर राष्ट्रपति को है, ठीक। अब पूरे देश में कहीं भी आपातकाल घोषित करना है तो वहाँ राष्ट्रपति करते हैं ना, राज्यपाल को तो नहीं करना है। इसलिए इनको केंद्र का प्रतिनिधि बनाया गया है कि अगर बाई मिस्टेकली अगर सरकार अपनी नहीं बना पा रहा है कोई, तो आप हमें बताएं कि सरकार नहीं बनी है, ठीक है। सरकार नहीं बनी है, त्रिशंकु बहुमत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कर दीजिए राष्ट्रपति शासन लागू, ठीक। तो उनको उसके लिए केंद्र का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा कितने कुछ समय के लिए किया जाएगा? जैसे 6 महीने तक पहले रहता है, फिर अनुमति लेते लेते बढ़ाया जाता है। पहले 6 महीने के लिए होगा, फिर 6 महीने के एक्सटेंड होगा, फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड ऐसे होता जाएगा अनलिमिटेड तक। राज्य में तो वहाँ राज्यपाल के अंदर पूरा पावर है। हाँ, नहीं राज्यपाल राष्ट्रपति जब शासन लगाएंगे तब वहाँ पर पूरा पावर राज्यपाल के पास आ जाएगा। राज्यपाल ही ना है ठीक है, राज्यपाल ही उसको पूरे शासन को चलाएगा। क्योंकि वो पूरा देश तो देख नहीं सकता एक साथ, तो इसलिए राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, पूरे पावर राज्यपाल से। अब जो है इनकी शक्तियाँ देख लेते हैं राज्यपाल की। इनको इतने ही लोग इतना पावर दिया गया, इतना पावर दिया गया है, पूछिए मत। लेकिन उनको भले ही ना पता हो कि हमारे से इतना पावर है। नहीं, पता तो रहता है, सचिवालय से बनाया गया ना, उनको मतलब बता दिया जाता है कि नहीं आपके पास ये पावर दिया गया है। बताया जाता है। हाँ, तो बताया जाता है। और कौन इतना मतलब वो उनको पढ़े, उनको पहले तो आप आर्टिकल पूछ देंगे कि इसमें कौन सा आर्टिकल, तो वो ना बता पाए लोग, कुछ नहीं पता होता है। वो तो सचिवालय बताता है। और करते ही क्या लोग हैं, जितने भी फाइलें वगैरह तैयार होती हैं, जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जितने फाइलें तैयार होती हैं सब सचिवालय ही करता है। सिर्फ ये लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे या उसके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, भी सीए पे अमित शाह से पूछा गया कि गृहमंत्री है ना, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक, उनके अंदर गृह मंत्रालय है। तो उनसे सीए पे पूछा गया, तो पैराग्राफ 15.2 में ऐसा कुछ लिखा है कि जो सीए के साथ एनआरसी के साथ सीए भी लागू होगा। ठीक है, उनसे यही पूछ दिया गया कि जो आपका पैराग्राफ उसमें ये कहाँ लिखा गया है, जबकि हम बोला कि हम इस पर लिखा गया है। तो अब उनसे पूछा गया बताइए इसमें कहाँ लिखा गया है। देखिए, वो बोल दिया ऐसा कि मतलब देखिए ऐसा सब कुछ थोड़े किसी को याद रहता है। नहीं, जैसे बोल दिया कि जो जुमला है इस तरह मतलब सबको याद थोड़ा रहता है। ठीक है, तो इन लोगों को याद नहीं रहता है। हाँ, बस ये है कि भाई ये उनको ये पद दिया गया है, हमारे देश के संविधान के अंतर्गत ये पद उनको सौंपा गया है। इतनी पावर उनको सौंपी गई है कि सचिवालय उनके अंतर्गत काम करता है और वो जो कहते हैं वैसा होता है। ठीक है सर, इस पर हम एक सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ सर, मतलब एक कार्यालय में जो बोले हैं सचिवालय में जाने के लिए हमको ये सब कुछ पढ़ के जाना पड़ता है। तो हम मतलब इतने सारे एग्जाम देते हैं, देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद हम सचिवालय में पहुंचेंगे। ठीक है, और सब ये सब हमको पता होगा, लेकिन जो ये खुद होगा उसको नहीं पता होगा और वो हमसे बड़ा होगा, तो ऐसा क्यों? ये देखिए, हमारे देश को चलाने के लिए, ठीक, जब कल ही आप लोगों को बताया कि जब हमारे देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक आर्टिकल 14 आपके यहाँ है कि समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक, सबको। ठीक है ना, तो उस समय ये देखा गया कि हमारे देश को चलाने के लिए जो कार्यपालिका का हम लोग निर्माण कर रहे हैं उसमें जिसको बैठाएं वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जानते हैं उस समय जब हमारा भारत था जो एकदम पूरा बिखरा हुआ था, कोई राज्य अलग है, कोई राज्य अलग है, देख रहे थे, भाषा के आधार पे मांग कर रहे थे लोग। ठीक, तो ये जब सब जो चीज़ें अलग हैं, अब जो अनपढ़ होगा उसमें बहुत लोग नहीं पढ़े थे, कल ही बताए थे, बहुत लोग नहीं, 70-80% लोग नहीं पढ़े थे। ठीक, लेकिन हमको सामान्य प्रतिनिधित्व करना था सबका ना, इसीलिए हमने कार्यपालिका और विधायिका बनाया ना, कि कार्यपालिका जो रहेगी उसमें हम बैठाएंगे किसको? पढ़े लिखे लोगों को। हम हैं विधायिका, हम सबको ये जो है लोग, अभी कल ही बताया कि इमोशन एक होता है, आप एक इमोशन पे काम करेंगे तो जैसे आपके अंदर इमोशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप सचिवालय के सामने उस प्रस्ताव को रखेंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, वो उस समय को देखते हुए रखा गया है, उस समय जब ऐसी स्थिति थी।
कि आज हमारे देश में इतने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर हम डायरेक्टली मांग कर दें कि नहीं हमें पढ़े लिखे ही चाहिए, तो हम तो गरीब लोग जो हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म कर देंगे। जो हम समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात हम जो लिखे हैं संविधान में, हम तो सबका खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके लिए ऐसा बनाया गया है। तो एटलीस्ट हम आपसे यही कहते हैं ना कि हमारे देश में जो चलाते हैं लोग, अच्छा जो सेक्रेटरी हमारे यहाँ के हैं केंद्र के, पूरे देश को वही चला रहे हैं। कभी केयरफुल होकर देखिएगा, ये इनका नाम है, ठीक है, चलाते वही लोग हैं। हाँ, और कम से कम अगर आप यूपीएससी से गए हैं 25 से 26 साल में अगर हो गए, 28 साल में भी हो गए, ठीक, 27 से 28 साल में भी हो गए, तो आप केंद्रीय सचिवालय में पहुँच जाएंगे। हाँ, मुख्य सचिव ना बने आप, लेकिन सचिवालय तक पहुँच जाएंगे, वहाँ अच्छा पद मिल जाएगा आपको, ठीक है, अच्छी पकड़ हो जाएगी। हाँ, आपको अब 1,000 करोड़ का बंगला वगैरह हो जाएगा, क्योंकि भाई घोटाले में शामिल रहेंगे, करना ही करना है, आपको भी मिलेगा ही, पार्टिसिपेशन होगा ही होगा। ठीक ठीक, तो जो है राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्ति है, ठीक है, कार्यकारी शक्ति है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे 153 हम शुरू किए, ठीक है, तो बोले हमारे यहाँ एक राज्यपाल होगा, ठीक है, फिर 154 में कहे कि वो जो काम करेगा कार्यपालिका के, सॉरी, जो जितने भी काम करेगा वो नहीं, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, ठीक, और वो वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक। फिर 155 है कि वो कार्यपाल जितने भी काम करेगा मंत्रिपरिषद के सलाह पे, ठीक, ऐसे काम करेगा, ठीक। तो उसमें बताया कि जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, ठीक, यानी हमारे यहाँ जिनकी भी नियुक्ति करेगा ये कार्यकारी शक्ति का मतलब यही है कि नियुक्ति करने का जो पावर है, ठीक, जैसे एसडीएम, जैसे यूपीपीसीएस से आप एग्जाम देते हैं, एसडीएम वगैरह बनते हैं ना, ठीक है, डीएसपी बनते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो नियुक्ति करने की पावर दी गई है, जो शक्ति है इनकी कार्यकारी, ठीक है, ये जो पावर दी गई है ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है, नियुक्ति की पावर, ठीक। अब इसमें नियुक्ति किसकी करेंगे? वो महाधिवक्ता को जानते हैं? एडवोकेट जनरल, ये आगे आएगा, ठीक, एडवोकेट जनरल, इनकी नियुक्ति करते हैं। राज्य के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यही ऐसे पूछा बस देखिए, नहीं दवा नहीं ले रहे हैं क्या? ले रहे हैं, पता नहीं सही गिर रहे हैं, काढ़ा बना। हाँ, तब आयुर्वेदिक, अगर जान जाए कि एलोपैथ या होम्योपैथ से नहीं सही हो रहा है, तो फिर नहीं सही होगा तो फिर काढ़ा से सही, ठीक है। तो महाधिवक्ता जो अटॉर्नी जनरल है, जैसे हम जब आपको पढ़ा रहे थे केंद्र सरकार, सेम सब कुछ वही है, आप उसको पढ़ लिए हैं, यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। आज महाधिवक्ता है, अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई हाई कोर्ट में केस कर रहा है, तो उसकी जो केस राज्य सरकार के केस लड़ता है, महाधिवक्ता लगता है, ठीक है। अब जब केंद्र सरकार में होता है तो महान्यायवादी लड़ता है, ठीक है, वहाँ पे भी है जी, उसका नाम है अटॉर्नी जनरल, और यहाँ पे है जी एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो अगर राज्य सरकार अगर कोई गलती करती है और राज्य सरकार के खिलाफ कोई याचिका दायर करता है, ठीक है, तो उसका जो केस देखता है ये महाधिवक्ता देखता है, ठीक। राज्य के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, जैसे हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो लोकसभा, विधानसभा, जैसे हर राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है ना, विधानसभा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ठीक है, ये 4-5 चुनाव को कौन कराता है? हमारे यहाँ के केंद्र का निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी राज्यों में जैसे पार्षदी का, प्रधानी का, बीडीसी का, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी चुनाव होंगे, वो राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं उसको कराएंगे। अच्छा देखिए, आप सोचिए कि अगर केंद्र सरकार का हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है, जो उसके अंतर्गत चुनाव आयुक्त आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक, अगर
आपको ऐसा लगता है कि किसी भी विधानसभा का चुनाव जो है, जहाँ पे राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक, नियुक्ति कर रहे हैं ना, तो इनकी जो चुनाव राज्य के लोग ही, मतलब जो राज्य का चुनाव आयुक्त है वही क्यों विधानसभा का चुनाव नहीं करवा रहा है? इस समझने कोशिश नहीं। ये जो है राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव कराएगा तो उसके मन से अधिकार चलेंगे, तो उसमें कर सकता है कि अभी जीत जाए, बहुत लोग जिता देगा। जैसे अच्छा बहुत लोगों को जिता देगा, तो ये चीज़ तो फिर लोकसभा में भी लागू होती होगी। तो इसीलिए तो नहीं है विधानसभा। जैसे अच्छा अभी आप तो बोले हैं ना, राज्य के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यही सब करते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है, राज्य के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वो लोग खुद करते हैं, ठीक है, राज्यपाल कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति भी तो करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो भी तो करता है। आखिरकार वहाँ भी तो ऐसा हो जाना चाहिए, वहाँ भी तो हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो जैसे क्या है कि देखिए कई राज्यों का चुनाव कराना है, ठीक है, ये आप जो बोले हैं कि ये जो अपने आप देखिए समझ जो बातें रखी जाती हैं ये इसीलिए रखी जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ पहली बार तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सभी का चुनाव जो है एक साथ हुआ। उस समय स्थानीय शासन वगैरह नहीं था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे क्या नागौर में हुआ ना, मुखिया का जो चुनाव शुरू हुआ कब हुआ? पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ ना, उसके पहले कहाँ स्थायी शासन था, ठीक है। तो उसी लिए जो है पहले जब चुनाव हुआ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो विधानसभाओं का चुनाव हो रहा था उसको कराने लगी कौन? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम इस बात को नहीं रख सकते हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत अगर ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ECI सॉरी मान के चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट यूपी, ठीक है, तो हम जिस बात को रख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, जिस बात को रख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी के लिए जो राज्य के निर्वाचन आयोग हैं, कि अगर राज्य के निर्वाचन जो आयोग है अगर वह राज्य का चुनाव कराने लगेगी तो धांधली करा देगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार अपने धांधली नहीं करा लेती। लेकिन जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सरकार ने कैसे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अपना दावा जमा चुकी है, ठीक है। तो ऐसी बात आप कभी नहीं रखेंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है या धांधली हो सकती है, धांधली तो कहीं भी हो सकती है। तो आप जो आपके सामने अगर जानता रहेगा थोड़ा भी तो पूछ ही देगा ना कि भैया ये बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी नियुक्ति वगैरह तो प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश विपक्ष का नेता करता है, तो वहाँ भी तो ऐसा हो सकता है, वहाँ भी तो सरकार वर्तमान में है ना, कि बीजेपी की हो चाहे उसमें कांग्रेस की किसी की सरकार वर्तमान में है ना, तो वो चाहे तो अपने दिन नहीं ले सकती है। जैसे आप यहाँ राज्य के लिए सोच दिए हैं वहाँ भी तो सोच सकते हैं यार, लेकिन ये बात नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन उस समय नहीं था, तो हमारे यहाँ चुनाव कराना था, तो हम राज्य में क्यों बनाए इसको, क्या जरूरत है हमको इनको बनाने की, ठीक है। तब हमने वही बनाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब हमारे यहाँ ये सब हुआ तो हम सभी राज्यों को अलग अलग दे दिए कि किसी में कहीं किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, इससे कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं द्विसदनीय है, कहीं चतुर्थनीय है, जैसे अलग अलग जगह स्थानीय स्वशासन अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा सिस्टम बना था, ठीक। आप ऐसा कभी नहीं बोलें कि नहीं ये बात है या धांधली हो जाए, घोटाला हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक। देखिए अभी बताए हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उनकी नियुक्ति जो करते हैं, ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग। अब राज्य लोक सेवा आयोग जैसे UPPSC ये हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जितने भी आएंगे, जैसे आपका SDM आ गया, DSP आ गया, ठीक, और भी लोग आएंगे, जैसे इसमें देख रहे हैं UPSSC से तो BDO वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे जितने भी लोग आएंगे, इससे जितने भी लोग आएंगे, आप पुलिस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, पुलिस की बात आप
नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वगैरह को ट्रांसफ़र करने की जो पावर दी गई वो एसपी वगैरह कर देते हैं, या उनको हटाने का काम एसपी ही कर देते हैं। तो डीएसपी को भी ट्रांसफर कर देगा। एसपी क्यों? डीएसपी को भी ट्रांसफर करेगा एसपी को। एसपी कैसे कर देगा? कर देगा सर, उसके नीचे के स्तर पे। अरे कैसे कर देगा? डीएसपी को ट्रांसफर आप कैसे कर देंगे? इससे नीचे ना होता है एसपी से नहीं, एसपी से नीचे डीएसपी है, डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक पद नीचे एसपी होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जैसे एक जिले में 5-6 डीएसपी होंगे, 6-7 डीएसपी हो सकते हैं, लेकिन एक जिले में एक ही एसपी होगा। तो सर ये अपने इनके नीचे काम करते हैं तो ट्रांसफर नहीं कर सकता है? नहीं, पावर ऐसे अब जो डीएम के नीचे एसडीएम काम करता है, तो क्या एसडीएम को डीएम हटा देंगे? कभी नहीं होगा। उसको ट्रांसफर से देखिए, टीना डाबी जो हैं, ठीक है, वो आईएएस हैं। आईएएस पहले वो एसडीएम बनी थी। अब उस राज्य का, उस ज़िले का जो डीएम होगा, क्या उनको हटा देगा या उनको सस्पेंड कर देगा? कुछ नहीं करेगा, वो कर पाएगा वो, ठीक है। जब भी उनको हटाने की पावर आएगी वो वही करेगा, न्यायालय करेगा या तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग में जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं या उनको हटाने का जो काम होता है, ठीक है, ये एसडीएम डीएसपी जितने भी लोग हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। ये कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये जो है अपनी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब कार्यकारी, अभी बताएं आपको जितने भी वो काम करते हैं एवं अन्य मंत्रियों के, जैसे अब आपको हम पढ़ाए थे प्रधानमंत्री वाले में भी कि राष्ट्रपति जो होते हैं पहले तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, ठीक, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे होती है। तो यहाँ पे भी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति पहले राज्यपाल करेंगे, बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इनके मुख्यमंत्री के कहने पे यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग सुने होंगे वाइस चांसलर, यस सर, ठीक, उप कुलाधिपति, ठीक है, विश्वविद्यालय में होते हैं, ठीक। कुलपति तो खैर उपराष्ट्रपति ही हो जाते हैं, किसी भी मतलब विश्वविद्यालय के कुलपति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति मतलब वो जब पद पर रहेंगे अपने तो कुलपति वही हो जाएंगे, लेकिन उप कुलपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति करने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास है, ठीक है। इनकी नियुक्ति, रुकिए लोग हल्ला कर रहे हैं, पता है कुछ लोगों को हो जाता है क्या कभी कभी, पानी फेंक दिया, हाँ, ऊपर से नहीं, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन क्या है ना, देखें, उप कुलाधिपति जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। अभी देखिए, केरल की जो सरकार है, केरल की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार, ये दोनों लोग चाहते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालयों में उप कुलाधिपति की नियुक्ति हो रही है वो पावर हम राज्यपाल से छीन के अपने पास ले लें, ठीक, अपने पास, मतलब वो पावर हम छीन के अपने पास ले लें। तो अपने विधायिका में लोग पारित भी करा लेते हैं, ठीक है। अपने विधायिका में पारित करा के केरल सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको पावर अपने पास ले ली है कि यहाँ पे जो है उप जो है कुलाधिपति की नियुक्ति जो है हम खुद करेंगे, मंत्रिपरिषद ही करेगी, ठीक है। जबकि आप ही के कहने पे तो कर रहे हैं सब कुछ नियुक्ति, ठीक है, जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम ही करेंगे, जैसे राज्यपाल को पता ना कर चले, क्योंकि राज्यपाल जब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, ठीक, तुरंत बता देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए जो है अभी जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम जो पावर इसका अपने पास ले लें। तो सर ये तो पहला तो जाएगा राज्यपाल के पास, तब ना क्या चीज़? राज्यपाल के पास जैसे वो सिग्नेचर करा जाए, विधेयक थोड़ा है ये विधेयक थोड़ा है, लेकिन हाँ जब राज्यपाल को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी या उनको अलग से मतलब हम पावर छीनना चाहेंगे तो हम उसके लिए विधेयक बनाएंगे, ठीक है। अब वो विधेयक को पारित करेंगे या नहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात है, या सुरक्षित रख लेंगे। तो सर ये सिग्नेचर की तो पावर नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग अपने में पारित करा लिए हैं, कोई नहीं रहा है, साइन नहीं करेगा, हाँ,
साइन नहीं करेगा, नहीं करेंगे, रख लेंगे, नहीं सुरक्षित रख लेंगे, भेज देंगे राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्योंकि वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ना, प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जब अभी आप बताएं आपको कि जब सरोजनी नायडू ने कहा कि ये तो पिंजरे में बंद एक तोता है, तो इससे यही निर्धारित होता है कि आप अगर केंद्र के एजेंट के रूप में, मतलब जब प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप केंद्र की पार्टी के रूप में मत काम करिए जो वर्तमान में सरकार है, भले आपको नियुक्त कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता चला ही लेती है। ठीक, अगर नहीं चलाएंगे, जैसे राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक जब पुलवामा घटना हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोन किया, उनका कई इंटरव्यू आप देखे होंगे। वो फ़ोन किए प्रधानमंत्री मोदी को कि देखिए ऐसी ऐसी घटना हो गई है और ये घटना हम लोगों की वजह से हुई है। तो शायद मोदी जी ने, अब वो बोलते हैं भाई इंटरव्यू में, हम थोड़ा, हमारा बयान थोड़ा है, वो बोलते हैं कि आप इसके बारे में कुछ मत बोलिए, जो होगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखिए ये घटना हम लोगों की वजह से घटी है, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसान बिल पे बोल दिए कि देखिए भारत सरकार ऐसे, फिर राज्यपाल रहते हुए उन्होंने ऐसा बोला था कि देखिए भारत सरकार ये कृषि बिल जो लाई है गलत लाई है, इसको सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही राज्यपाल हैं, मतलब सभी राज्यपाल गलत ही होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे राज्यपाल हैं जो सही भी होते हैं। अब जैसे आप नहीं कहता है कि कोई अपने अच्छाई होने पे क्या गुरूर करूं। ठीक है, किसी की कहानी में मेरा भी किरदार गलत है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अपनी अच्छाई पे क्या गुरूर करूं। ठीक, किसी की कहानी में मेरा भी किरदार गलत है। तो सत्यपाल मलिक कहते रह गए कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी हम लोग कर रहे हैं, गलत है हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो अब जो है इनकी नियुक्ति के जो पावर वगैरह है जो ये लोग छीन रहे हैं, मतलब मंत्रिपरिषद अपने पास लेना चाहती है, लेकिन जो है करेंगे नहीं सिग्नेचर, तो कैसे होगा। ठीक, तो ये जितनी कार्यकारी शक्तियाँ इनकी हैं, ये नियुक्ति, महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वाइस चांसलर की नियुक्ति, ये जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं अपने कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आप विधायी शक्ति कर दी इनका। विधायी शक्ति। ठीक, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी खत्म हो जाएगा। नहीं होता है कि जब किसी को बुझना रहता है तो थोड़ा सा वो लगता है बहुत तेज भड़कता है। ठीक है, फिर अचानक बुझ जाता है। जिसको जलना रहता है धीरे 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 बत्ती की तरह जलता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आप जो है अपने रास्ते पे धीरे धीरे चलिए, अचानक मुकाम नहीं मिलेगा। आप धीरे धीरे चलते रहिए, एक दिन उस पर पहुँच जाएंगे। इसको देखें जल गया है, उसके बावजूद की स्थिति ये है कि अभी इसके अंदर धुआं निकल रहा है। ठीक, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमारे जो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होंगे, ठीक, उनके पास पावर दी गई है कि वो विधान परिषद जहाँ भी है, ठीक है, विधान परिषद जहाँ भी है वहाँ कम से कम वहाँ के विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, ठीक, विधायी शक्ति के अंतर्गत वो 1/6 सदस्यों को, ठीक है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये चीज़ समझा ना। अच्छा, अब विधान परिषद क्या है अभी नहीं पूछेंगे। विधान परिषद जैसे हमारे यहाँ विधान परिषद की 100 सीटें हैं। सर वही तो होगा जो ये लोग विधान परिषद में होता है, जैसे विधानसभा में होता है, इन लोग 100 लोग उसमें जाते हैं। ठीक है, किसमें
विधान परिषद में किसमें? किससे? विधानसभा वाले लोग में से ही कोई लोग चुन के विधान परिषद। अच्छा ठीक है, हम पढ़ाएंगे, नहीं जानते हैं, वो गलत बता रहे हैं। ठीक, अब इसका 1/6 कितना होगा? 16 हो जाएगा लगभग। यानी 16 लोगों को जो मनोनीत करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। फिर तो किसी को मनोनीत कर सकते हैं, किसी को मनोनीत कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि जब आपको इतनी शक्ति दी गई है तो सोचिए कि अच्छा, हर जगह सबसे पहले तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, उसके बाद ये 16 जिनको नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राज्यपाल नियुक्ति किसकी कर रहा है? इन सदस्यों की। ठीक, आप सोचिए कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग लेती रहती तो ये जितने भी राज्यों में होंगे, मान लिया हमारे यहाँ तो 16 हैं, बाकी ठीक है कहीं कम हो गए। ठीक, तो ये जितने भी लोग भाग लेंगे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते तो वो वोट किसको करते? राष्ट्रपति को। फिर वहाँ पक्षपात हुआ था। सबसे पहले तो विधान परिषद हर जगह नहीं है, वहाँ उसको इसीलिए हटा दिया गया है। अगर होता भी तभी मनोनीतियों को नहीं लिया जाता। सर कभी भी एक चुनाव 6 महीने के अंदर किसी चीज से जीतना पड़ेगा ना? किस चीज़ के लिए? मनोनीत कर देगा। अगर मान लीजिए कहीं जीता नहीं जाएगा, किसी को मनोनीत कर दे, हाँ। फिर उसको 6 महीने के अंदर उस सीट से कहीं जीतना मनोनीत कर दिया मतलब आपको उस पद पे आसीन हो गए आप बिना जीते ही। वो उसके पास पावर है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत उसके आता है। अगर आपको विधान परिषद में जाना है, ठीक, तो आप जो है जो पार्टी सरकार वर्तमान में है, ठीक, कम से कम आपके पास 50 करोड़ रुपए होने चाहिए। तुरंत सरकार को फेंकिए, विधान परिषद का सदस्य बनाइए। उसके बाद धीरे धीरे लपकते बन जाइए कोई मंत्री। 50 करोड़ दिए हैं ना, 1000 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़। 50 करोड़ मायने कुछ नहीं रखता है। ठीक है, बड़े बड़े लोग देखते हैं, बड़े जो आज के समय में जो बड़े लोग, मतलब उस टाइप के जो बदमाश टाइप के लोग हैं, अक्सर देखते होंगे सब MLC हैं। देख लीजिए आप, नज़र उठा के साइड के लोग हैं। यस सर। जितने भी हैं सब, ये सब नहीं, नाम मत लीजिए, जितने भी सब हैं, ठीक है, ये जितने भी सब हैं सब MLC हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य हैं। है कोई विधानसभा का? मतलब ज़्यादा जो खौफनाक तरीके से हैं। ठीक है, पैसा दे के ले लेंगे, फौज बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 1/6 जहाँ विधान परिषद रहेगी और वहाँ राज्यपाल होंगे। ठीक है, वहाँ के 1/6 सदस्यों का, अब जो जितना सीट वहाँ होगी, जैसे हमारे यहाँ 100 सीट है तो वहाँ की 1/6 बार कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। ठीक है, हर जगह विधान परिषद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, विधान परिषद हर जगह नहीं है। ठीक है, अभी जब विधान परिषद पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कितने राज्यों में विधान परिषद है। जैसे आपके कर्नाटक में है, आंध्रा में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ऐसे अगर चाहे तो ये राज्यपाल ऐसे तो कमा सकता है ना? क्या चीज़? ऐसे राज्यपाल भी अगर चाहे तो कमा सकता है। जैसे राज्यपाल कमा सकता है, लेकिन जब वो किसको काम करना है मुख्यमंत्री की सलाह पे, जो मंत्रिपरिषद है, तो फिर क्या करेगा? हाँ, मनोनीत करने की पावर कमा सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर फिर भी काम कर रहा है। अगर वो नहीं, प्रधानमंत्री कहेंगे वो नहीं करेगा तभी दिक्कत है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद कहेगी नहीं करेंगे तभी दिक्कत है। मान लीजिए ऊपर से आ गया, ऊपर में नीचे सरकार है, नीचे किसी के मान लीजिए किसी को मनोनीत करते तो कर देंगे वो भी, जो कुछ बोलेगा नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, आप वहाँ पे आप चले जाएंगे, फिर उनकी मन की बात है, वो कैसे नियुक्ति करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो है इनके विधायी शक्ति के अंतर्गत। इसको जब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन को नहीं हटाया गया था 2021 से पहले, 24 जनवरी 2019 से पहले जब नहीं हटाया गया था, 2021 से पहले एंग्लो इंडियन को, तो हमारे यहाँ के राज्यपाल को ये पावर दी गई थी कि वो कम से कम एक सदस्य को विधानसभा में चुनता था। हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन कितना चुनना था? 5 लोकसभा में एंग्लो इंडियन कितना चुनता था? 2। तो राज्यों में 1 ठो है। ठीक है, उस समय पावर ये थी कि 24 जनवरी 2021 से पहले जब संशोधन किया गया, ठीक, तो ये उनके पास पावर थी राज्यपाल के पास कि आप जो है एंग्लो इंडियन जानते हैं? यस सर। आप लोग एंग्लो इंडियन जानते हैं? नहीं, एंग्लो इंडियन वो हैं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में आई। ठीक ना, जब वो कंपनियाँ जितनी भी ब्रिटेन की कंपनियाँ आई थी हमारे यहाँ, ठीक, वो लोग क्या किए कि हमारे यहाँ आके जब शासन करने लगे, लोग रहने लगे, तो हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी कर लिए। ठीक, जब हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी कर लिए तो भाई जब शादी होगी तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हुए, ठीक, भारत जब स्वतंत्र हो गया तो वो सब जाने लगे यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से सब जाने लगे तो उनके बच्चे सब यहीं रह गए, नहीं लेके गए।
छोड़ दिए इसी तरह, बहुत सी महिलाओं को छोड़ दिए इसी तरह। जैसे आज ही होता है, कुछ महिलाओं को मतलब उनके प्रेगनेंसी के दौरान ही छोड़ के चले गए सब, ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत सी महिलाओं को छोड़ के चले गए। ऐसा नियम लगाना चाहिए था कि जिसकी शादी होगी वो जा रहा है तो लेके जाएगा, यही बस। अरे उसका नियम नहीं था, उसका मन नहीं होगा और उसको बना ही कहाँ था संविधान? वो तो गुलाम थे तो। उसमें जा तो गुलाम शादी थे। की ही का है तब। हाँ, किसका है? नहीं करती शादी। कौन नहीं करती शादी? तो किसको पता था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा? गुलाम और जानते हैं, जब गुलाम था ना हमारे यहाँ की, देखिए उस समय हमारे यहाँ की भारत की स्थिति बहुत, उस समय फिर भी महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखती थीं। जितना आज हमारे यहाँ की महिलाएं अनसिक्योर हो गई हैं, उसमें हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत सिक्योर रहती थी। जो महिलाएं खुद को जौहर कर लेती थी, ठीक है, आज का सिस्टम इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख के तो नहीं लगता है कि हम कभी भी सिक्योर तरीके से अपनी महिलाओं को रख पाएंगे। सर वो रील वाली की अलग बात है। अरे क्यों अलग बात है? जो चीज़ हम सोच रहे हैं, आखिर हम एंग्लो इंडियन की बात क्यों कर रहे हैं? बोलिए। और वो कैसे छोड़ के चले गए और आप नहीं गई? तो उन्हीं लोगों को कहा जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। और एंग्लो इंडियन सिर्फ आप यही कहेंगे जो लोग यूरोप के होंगे। जैसे यूरोप के हैं तो मान लीजिए ये जो पूरा भारत है, ठीक, आप यहाँ वर्ल्ड का नक्शा नहीं है, यूरोप की महाद्वीप है, यस सर, ठीक है। हाँ निकालिए, मैप निकालिए, दिखाइए, दिखाएं आपको। मध्य एशिया। खींच दीजिए ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ये टोटल जितने भी आपको कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये जितने भी कलर में दिख रहा है सर, ये सब कहीं ना कहीं देश हैं सब, ठीक। हम बात कर रहे हैं एंग्लो इंडियन की, ठीक है। तो जो एंग्लो इंडियन है सिर्फ इसी देश से, सिर्फ इतना ही से, क्योंकि फ्रांस हमारे यहाँ आया था, ठीक है, पुर्तगाल हमारे यहाँ था, स्पेन आया था, ब्रिटेन आया था, ठीक, लगभग 49-50 हैं, ठीक है। तो जो ये हैं, जो यहाँ के देश हैं, ये हमारे यहाँ भारत आए थे, ठीक है। इनके लोगों को, जो इनके लोगों से हमारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। बाकी आपका अफ्रीका है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका ये है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे कोई मतलब नहीं है। आपका ऑस्ट्रेलिया, इससे कोई मतलब नहीं। रूस है, खैर रूस भी तो यूरोप में आता है, ठीक है। तो जितने भी लोग यूरोप से, मतलब यूरोप के यहाँ के लोगों से पैदा हो रहे होंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि अब तो खत्म हो गया। अभी तो बताया है ना कि 24 जनवरी 2021 को मतलब ख़त्म कर दिया गया कि मतलब लगभग 100 ही लोग बचे हैं जो एंग्लो इंडियन हैं, उनकी भी पूरी पुष्टि नहीं की गई है। सर तो इसे पता चलेगा सर? हाँ, जैसे आप कहीं के हैं, मतलब जैसे वो महिला जो डिपार्टमेंट है वो बताई कि नहीं? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के लिए बोल नहीं जैसे, हाँ, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे, आप झूठ बोलेंगे वो अलग बात है। क्यों नहीं? फायदा हो तब तो झूठ बोले। आरक्षण की बात हो रही थी, उसमें मतलब उन लोगों का न, जैसे उस समय हमारा संसद बना था, विधानसभा की बात है, तो सबको जो है बराबरी का अधिकार देने की बात हो रही थी ना, ठीक है। जैसे ऐसा थोड़ा है कि हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ की महिलाओं ने पुरुषों से शादी की हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे यहाँ के पुरुष जो वहाँ की महिलाओं से शादी कर लिए थे, वो भी छोड़ के चले आए थे। चली गई थी वहाँ की महिलाएं बच्चों को छोड़ के, ठीक है। जैसे आज भी आप लोग सुनते होंगे कि नहीं, एडवीना का मतलब नेहरू जी से मतलब अलग थलग का कोई संबंध था, इसको जो हाँ, एडवीना माउंट बेटन की पत्नी थी ना, एडवीना, ठीक, उसको मतलब उसके साथ कोई भाई, उस समय का ज़माना था, वेस्टर्न कल्चर आज भी देखते हैं कि स्थिति डाउन है वहाँ की, तो वही तो हमारे भारत सीख रहा है, ठीक है। तो 24 जनवरी 2021 को इसको ख़त्म कर दिया गया है। हर एक विधानसभा में ये पावर है राज्यपाल के पास कि एक जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था। अगर वहाँ पे अगर उसकी प्रतिनिधि कोई नहीं हुआ है तब एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार इनके पास था, ठीक है। जो है अब इसको क्या किया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। ये हाँ नहीं, अब नियुक्त नहीं होंगे को, अब जो है 24 जनवरी 2021 से इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। ये जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। इधर नहीं देखना है, क्या हुआ सर? गांधी जी याद आया तो एक बात याद आई तो
वो आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर हंसने लगेंगे आप वो एक बात देखिए, सीरियसली बात, सर गांधी जी कुछ बात उनके बारे में कुछ लिखा गया था और गांधी जी उसमें बोले थे कि इसी दिन देखने के लिए हमने सजा करवाए थे। वो तो रील अब आगे आप समझ गए होंगे, देखे होंगे तो नहीं हम रील है सर, रील में एडिट नहीं करते हैं गांधी जी को। नहीं आप लोग उसी तो आप लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में रील्स देखते हैं दिन रात पूरा। देखिए रील्स आप लोग, मानना नहीं है रील्स काम वाला रील्स देखते हैं, फालतू रील्स नहीं देखते। तो उसमें काम वाला कोई जरूरी थोड़ी है, अच्छा रील्स काम वाला, रील्स में कहाँ काम वाला रील्स आता है? जैसी जी आप देखते हैं वैसी ही आती रहती है। तो हम पॉलिटिक्स ज़्यादा देखते हैं तो पॉलिटिक्स ही आती है, बाकी नचनियात में हम लोग नहीं जाते हैं। और शादी करता है कि जगह ही ऊपर के लोग नहीं। ठीक है, तो इनकी जो विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक, ये विधान परिषद के सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, जो मनोनीत कर सकते हैं। 24 जनवरी 2021 को जब समाप्त कर दिया था, उससे पहले जो इनकी नियुक्ति करने के पावर थे ये इंडियन को हर विधानसभा में था। ठीक है, विधायी शक्ति के अंतर्गत ही इनके पास पावर है कि ये किसी विधेयक पे, ठीक है, जैसे अगर वो धन विधेयक नहीं है, ठीक, अगर धन विधेयक है तो उस पर तो हस्ताक्षर करना ही रहता है। ठीक, वो तो उनके मतलब बताने से पहले, जब बजट पेश करना था उससे पहले ही मतलब उनको बता दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति में था ना कि राष्ट्रपति से पहले ही कह दिया जाएगा। ठीक, उस तरह यहाँ पे विधायी शक्ति जो है इसके अंतर्गत जो है ये किसी भी विधेयक पे स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक, इनके पास इस विधायी शक्ति के अंतर्गत ये पावर आई है। ठीक, ये जो है इनकी विधायी शक्ति है। ठीक, वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत इनके पास ये पावर है कि आर्टिकल 202 में बजट पेश करने का अधिकार जो है इनके पास है, जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास था। ठीक है, 112 के तहत है ना, उस तरह यहाँ भी है आर्टिकल 202 के तहत। ठीक है, ये बजट पेश कराएंगे और आके उस पर अभिभाषण देंगे। ठीक है, ये इनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। ठीक, अब कोई भी जैसे संचित निधि होगी, संचित निधि से कोई भी पैसा देना होगा तो राज्यपाल के कहने पे निकलेगा। ठीक, आकस्मिक निधि जो है राज्यपाल के खाते के पास होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि का मतलब हो गया मतलब अचानक कोई काम हो गया, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, ठीक, कहीं तूफान आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज़्यादा तूफान आ गया, गिर गया कुछ, कहीं तबाह हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ फट गया, कहीं बस पलट गई, कहीं ट्रेन टूट गई, जैसे वहाँ पे टूटी थी ना उड़ीसा में। ठीक है, रेल हादसा हुआ था। अब वहाँ के लिए अरे अभी बिहार में हुआ, फिर आंध्रा में हुआ, बिहार में 2-3 हुए हैं। हाँ, बिहार में 2-3 हुआ, अभी 2-3 हाल ही में हो गया 10 दिन के अंदर। फिर आंध्र प्रदेश में हो गया है जिसमें 14 लोग मरे हैं और 30 लोग घायल हैं। तो और देखिए वो सब बड़े लेवल पे है, सब होता रहता है। पता नहीं कवच का नहीं कोई सा कवच का सिस्टम है ना, कवच का सिस्टम भी लागू नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जिस दिन लागू कर लेंगे देखा जाएगा कि हो क्या रहा है। सर अभी ये जो हुआ है इसके पहले वाला जो पूरा बोगिया पलटा है बिहार वाला, उसमें कहा सर सिस्टम था कि ट्रेन से लड़ा है चाहे कुछ हुआ है, उसको फायदा क्या मिलेगा? ऐसे ही पलट जा रहा है। जैसे सरकार को बदनाम करने की साजिश होती है। ठीक, आप लोग अब हर एक चीज़ हम इस पर नहीं बोल सकते हैं ना। ठीक है, आप लोग उसको उस चीज़ को पूछेंगे तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सब सरकार को बदनाम करने की साजिश रहती है। उससे जानते हैं अगर वहाँ पे पलटी तो किसकी बदनामी होगी? किसको यहाँ इसको पता है किसी को यहाँ के लोगों को कि ये अब देखते हैं कुछ बनता तो कहते कि योगी बनवाए हैं, है केंद्र सरकार की, है केंद्र सरकार की उस सामान बनवाए हैं योगी जी, है केंद्र सरकार की बनाए हैं नीतीश कुमार, तो पलटी होगी ना तो नीतीश कुमार गाली दे रहे होंगे लोग। ठीक है, तो वो सब राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश होती है। ठीक है, फिर ये भी तो हो सकता है कि राज्य सरकार कुछ ऐसा करो कि हम कहें कि केंद्र सरकार देखिए कैसी ट्रेन चला रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम केंद्र सरकार को ही क्यों कहें, ट्रेन से जाने का मन नहीं कर रहा है, राज्य सरकार भी कर सकती है। कोई किसी भी चीज़ से जाइए, बाइक से भी जाइए, स्थिति आपकी हो सकती है। कौन देखा है किसी के साथ प्लेन से खतरनाक कौन है, कब क्रैश हो जाए। ठीक है, तो वित्तीय आप लोग उधर क्यों बातें करते रहते हैं? हम बताते हो तो उधर बात करने लगते हैं, उनसे आपसे बात करने क्या मतलब है? वित्तीय शक्तियाँ देखें ना, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल जो 202 है, आप जो है बजट पेश करें। ठीक है, और जो बजट पेश कर रहे हैं ये पावर देंगे किसके को? राज्यपाल के पास। ठीक है, 202 के तहत संचित निधि
कंटीजेंसी फंड होता है जिससे सबको पैसा दिया जाता है, एसपी डीएसपी जिसको सबको पैसा दिया जाता है, मुख्यमंत्री को, अन्य मंत्रियों को, ठीक है, जितने भी लोग हैं विधानसभा के सदस्यों को जो सैलरी दी जाती है ये इसी से दी जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, अन्य न्यायाधीश जो हैं, इन सभी लोगों को जो दिया जाता है वेतन इससे दिया जाता है। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि जब कहीं कुछ हो जाए अचानक, जैसे राज्य में कोई घटना घट गई, ठीक है, राज्य का कहीं सूखा पड़ गया, ठीक, अब वहाँ पैसा दे देंगे। कहीं ज़्यादा बारिश हो गई, पूरा वहाँ धान खत्म हो गया, ठीक है, वहाँ पैसा दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है इनकी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक। अब जो है इनके पास क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति पढ़े आप लोग, पढ़ाए ना? जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को क्षमादान शक्ति, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाए कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई। राष्ट्रपति को है पर इसको से कोई गलती हुई हो, हाँ, मान के चलिए कि हो सकता है कहीं सबूत का कोई मतलब कोई सबूत अभाव रहा हो सकता है किसी गवाह का अभाव रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाई हो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं एक बार इसको जो है ऐसी, हम तो अपना फैसला सुना दिए हैं, अब फैसला इसलिए वो सुनाते हैं कि हम जो है अब उनके पास उनका जो है अभिलेख हो जाता है ना, ठीक है, नज़ीर हो जाता है ना, तो फैसला इसलिए सुनाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि वो आदमी गलत किया हो, ठीक, और ये नहीं किया है तो हम कम से कम इसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसी फैसला हम फैसला इसीलिए सुना रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई ऐसा करके आएगा तो हम उसके लिए वही फैसला सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है कि हो सकता है कि हम भी इंसान हैं, न्यायपालिका में बैठे लोग भी इंसान हैं, ऐसा थोड़ा है कि वो बहुत बड़े वो हैं, कितने भी पढ़े लिखे हों, आप जो है बिना किसी चीज़ को देखे आप इस चीज़, अच्छा ही बताइए किसी के सबूतों और गवाहों पे आप निर्णय कैसे दे सकते हैं, कैसे फिक्स होता है कि वो सबूत और गवाह सही हैं? हाँ, प्रूफ मतलब कहने तो कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन वो जो आम सामने जो न्यायपालिका बैठी है, हम वही सोचते हैं कि वो कैसे सिद्ध कर देते हैं इतने तेज़ी से, इसीलिए हमारे यहाँ समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जल्दी में नहीं रहती है ना, देखते हैं मामला 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल, एक तो ऐसा था कि 76 साल चला है, वो आदमी एक्सपायर चल हो गया है, उसके बाद भी केस चल रही है, मामला 35-36 साल का है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हमारे यहाँ के केसों को इतना लेट से लेके चलती है कि देखिए कुछ गलती हो सकती है, हो सकता है कोई इंसान सही हो, ठीक है, इसलिए होता है। तो कभी वो इंसान वाली गलत है और ये हमारी सजा सही सुना दी, अब बाद में राष्ट्रपति उसको माफ कर दे, तो ये भी तो हो सकता है। जिससे किसी की भी सजा बार बार माफ़ नहीं की जा सकती और आप गलतियाँ करना छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए सर, मान लीजिए माफ़ कर दे तो फिर छूट गया ना, वो खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जिस कर्म पे उतरे वो कर्म आप भूलेंगे नहीं, और फिर आप उसमें आएंगे। और जानते हैं जब माफ़ हो जाता है और दोबारा पकड़े जाएंगे ना, तो सब मिला जुला के कहीं डायरेक्ट पहुंचा दिया जाएगा आपको, फिर कहीं क्षमादान आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है, आपको जो है क्षमादान कभी मिलेगा भी नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए बोलते हैं कि क्षमादान सबको मिलता भी नहीं है, किसी को भी क्षमादान नहीं बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है इनके यहाँ के लोगों को फैसला, जो इंदिरा राजीव गांधी वगैरह को मारे थे लोग, जब ये लोग पकड़े गए थे तो सोनिया गांधी बोल दी कि मतलब जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इन लोगों को, ठीक है, सोनिया गांधी बोल दी कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अलग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आपके कहने पर छोड़ दे, कोई और कल ऐसा दूसरा करे तब कोई हमारा जो हम कर रहे हैं वो हमारा अभिलेख है, ठीक है। पुनर्विचार करने के लिए होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुनर्विचार किया जाएगा, हाँ, तो उसके बाद अगर राष्ट्रपति क्षमा करेंगे, जैसे पुनर्विचार 2-3 बार कर सकते हैं आप उसमें। जैसे पहली बार हुआ, फिर आपको लग रहा है कि जो ये बेंच फैसला सुनाई वो बेंच सही नहीं सुनाई है, ठीक है, तो आप फिर जो है क्यूरेटिव डाल दीजिए, क्यूरेटिव पिटीशन, पुनर्विचार याचिका, ठीक है, फिर डालिए। फिर आपको लग रहा है कि नहीं सही, फिर डाल दीजिए। अब 1-2 बार हो गया जब, फिर आप नहीं हो रहा तो फिर आप वहाँ न्यायपालिका में ये कह दीजिए कि हमको जो है राष्ट्रपति के पास अपना भेजना है, आप वहाँ से पत्र वगैरह वकील से लिखवा के आप गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे, गृह मंत्रालय करते हैं सब, गृह मंत्रालय उसका आदेश देता है, ठीक है, तो गृह मंत्रालय के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कि नहीं इनको क्षमा कर दें तो कर देते हैं, जब बाकी जो बड़े लोग हैं तो उनको क्षमा नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ को जब उस अजमल कसाब को पकड़ा गया था,
ठीक है। अजमल कसाब को जो पकड़ा गया था, राष्ट्रपति जो क्षमा करता है वो राष्ट्रपति वही कार्य करता है मंत्री के मुखिया के अनुसार करता है। हाँ हाँ, तो अगर वो क्षमा भी करेगा तो मंत्री परिषद तभी तो बताएं, गृह मंत्रालय तो बताएं अभी, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है। जैसे कुछ कुछ मंत्रालय बांटे गए हैं, जैसे आपकी नागरिकता संबंधी जितने भी काम होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ना। तो आप जो व्यक्तिगत आपका तो व्यक्तिगत तौर पे आपको जो संभाला जा रहा है गृह मंत्रालय के तहत संभाला जा रहा है, ठीक है। तो जब भी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, वो उनको पावर दी गई है जो है, क्योंकि वो देश के राजा हैं, ठीक, उसके तहत उनको पावर दी गई है, आप उससे वो क्षमादान प्रदान कर देते हैं, ठीक। तो वहाँ जो उनकी क्षमादान की शक्ति है, वहाँ क्षमादान की शक्ति है कि अगर न्यायपालिका ने अगर आपको मौत की सज़ा सुना दी है, ठीक, न्यायपालिका अगर आपको मौत की सज़ा सुना दी है तो हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आपके पूरे मौत को क्षमा कर सकते हैं। जो आपको फांसी सजा भी अगर चाहेंगे तो सुनने का किस चीज़ के लिए देखिए, पहले तो कहे कि वो फांसी को ही शून्य कर देंगे वो राष्ट्रपति, लेकिन हमारे जो राज्यपाल है ये नहीं करेंगे। राज्यपाल का पावर नहीं है। हमारे राज्यपाल के पास जो पावर नहीं है कि वो जो है फांसी की सज़ा माफ़ कर दे। जिसको फांसी हो गई, जैसे हाईकोर्ट भी फांसी की सज़ा सुना सकती है ना, आपका अधीनस्थ न्यायालय सुना देता है। जो अधीनस्थ न्यायालय आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो फांसी की सज़ा सुना देता है, ठीक है। तो जो है राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को माफ़ कर दे इसमें, फांसी वाले में, ठीक। लेकिन हम ये भी बताए थे कि हमारे राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो किसी के जो कार्यकाल जो होता है कि इनको जो है 20 साल की सज़ा हो गई, ठीक, तो उनकी जो सज़ा की अवधि है वो कम कर सकते हैं। कम क्या सर, चाहे खत्म नहीं कर सकते। कम करना ख़त्म नहीं, अभी कर सकते हैं खत्म करने के लिए, ठीक है। जब अच्छा ये बताइए, जब ख़त्म कर देंगे तो फिर ये ना हो गया, तो ये ना हो गया फिर। अभी तो बताया है कि जो है उनके पास पूरी फुल पावर नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए चलिए कि अगर सज़ा की अवधि जो है, अगर किसी को सज़ा हो गई 20 साल की, ठीक, तो राज्यपाल चाहें कि उसको हम 5 साल का करना चाहते हैं तो 5 साल कर देंगे, ठीक है। राज्यपाल चाहें कि ना मुझको 5 साल करना तो उसको 5 साल कर देंगे, ये उनके पास पावर है। लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है कि चाहे तो आपकी सज़ा अगर 10 साल की हुई है, ठीक, उसको चाहे तो शून्य कर देगा, या तो चाहेगा तो उसको 3 साल की कर देगा, ठीक है। हाँ नहीं, वो तो न्यायपालिका का फैसला सुना दिए, बढ़ा नहीं। वो राष्ट्रपति के पास जाता इसलिए है कि आपकी जो सज़ा घट जाए, इसलिए जाता है। नहीं, वो पावर क्यों आपको दिया जाए बढ़ाने के लिए? न्यायपालिका खुद ही बढ़ा दी है। न्यायपालिका अपने गलती पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास ऐसा सिस्टम दी है। न्यायपालिका खुद ही इतना फैसला सुना देती है कि सजा देती है, क्या भुगतते भुगतते चले जाएंगे, उसके बाद भी केस चलता रहेगा, ठीक है। तो सज़ा की अवधि जो है उसको कम कर सकते हैं, या जो सज़ा की प्रकृति होती है, सज़ा की जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको ऐसी सज़ा दी गई हो जिसमें आपको 10 साल कारावास हो, उसके बाद खूब कठोर काम भी कराना है आपसे, खूब कठोर काम कराना। जैसे हाँ मान के चलिए पत्थर तोड़वा रहे हैं या लकड़ी कटवा रहे हैं, ऐसे ऐसे कठोर काम करवाना है आपसे, ठीक है। तो उसकी प्रकृति में कमी, जैसे आप लोग नहीं जानते हैं, जितने भी यूपी पुलिस में जितने भी टेबल वगैरह बनेंगे, जितने भी मेज बनते हैं, ठीक, जितने लोग बैठने के लिए बनते हैं, सब वही लोग बनवाते हैं, काम लगाते हैं, ठीक है। उसका आपको दाता मिलता है, दाता, पैसा, दाता मतलब पैसा होता है, हाथा, सॉरी दाता नहीं हाथा, उसको हाथा बोलते हैं। अगर अरे जैसे आपके खाने पीने के लिए मिल जाएगा, अंदर का सब खाने का पैसा लगता है। हाँ नहीं, आप नहीं उसका पैसा नहीं लगता है। तो पैसा किसका लगेगा? देखिए, आप अगर आपको दिया गया है कि नहीं, आप एक दिन में जो सरकार होती है, कम से कम मिनिमम हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ के इकोनॉमी के हिसाब से हमारे देश में कम से कम एक व्यक्ति को अगर पेट भर खाना खाना है तो कम से कम उसके पास लगभग 37 से 40 रुपये होने चाहिए। 30 पे मिल जाए नहीं, वो इकोनॉमिक बात बता रहा है, ठीक है। जो है कम से कम अगर मिनिमम आपके पास है तो 37 से 40 रुपया है। अगर आप शहर में हैं तो कम से कम 50 से 60 रुपया होना चाहिए। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति एक दिन में खाना खा रहा है, अगर सही से अगर उसके शरीर को पोषण दिया जाए तो एक व्यक्ति को कम से कम 30 से 40 रुपया जो है गांव में खाना चाहिए,
गांव के भोजन में, ठीक। और शहर में कम से कम उसके पास 50 से 60 रुपये होने चाहिए खाने के लिए, ठीक। ये इकोनॉमी की जब बात है तो यही चीज़ लागू होती है जेलों में भी, जेलों में भी यही नियम लागू होता है, ठीक है। कम से कम एक व्यक्ति को ये खाना दिया जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको इससे ज़्यादा खाने हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको 37 रुपये के खाने हमारा पेट नहीं भर रहा, जैसे जो हमारे यहाँ की इकोनॉमी व्यवस्था बनाई गई है कि 60 रुपये में एक पेट भर जाएगा, आप एक 40 रुपये का आप एक अंडा रोल खा जाते हैं, पेट भरता ही नहीं है। हम लोग जो 3 टाइम खाना मिलता है 50-60 रुपये में क्या खाएंगे? तो जो हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, एक प्लेट खाना हम लोग खाते हैं जो 4 रोटी दाल चावल सब्जी हम जो लोग खाते हैं 70-80 रुपये का प्लेट मिल रहा है, उसमें एक सुबह में खाना पेट भर जाएगा वो, ठीक है। उसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो लोग भी जेल में रहते हैं तो घर से लोग जाते हैं तो उनको पैसा देते हैं। अब जाके देखिए उसका मज़ा अलग है। जेल में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसके बाहर जाइए, कहीं कोई हो तो उससे मिलने जाइए। सर आप अगर जिसको पूरी सजा हो गई उसको आप बाहर से पैसा नहीं दे सकते हैं। कहीं नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप गलत, हम दिए हैं, मिलने के लिए उस समय दे के आते हैं। हम दिए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं वो देने दे सकते हैं। बहुत दिन से सजा हो गया सर, बहुत किसी को बहुत दिन से, उससे क्या मतलब, उसको खाने के लिए पैसा नहीं देंगे आप? मान लीजिए कोई कुछ पैसा भी मिसयूज कर कुछ करने लगा तो क्या देखिए उसके अंदर में क्या मिसयूज करेंगे वो, क्या कई लाख कई करोड़ थोड़ा उनको पैसा देना है, उसका भी कोई लिमिट होता है कि नहीं देना ही कई करोड़ थोड़ा देना है उसमें पैसा। मान लीजिए 1 लाख भाई 1 लाख नहीं, आप एक महीने में उनको पैसा दें ना 4-5 हज़ार दे दीजिए, 1 लाख देंगे, वहाँ जेलरों को पैसा नहीं देने लेंगे आप, अपने मन से पैसा काम नहीं कराने लेंगे, वही तो अभी बता रहे तो ज़्यादा थोड़ा देना है। अरे आपको किस लिए दिया जा रहा है कि खान खर्चा जो अब उसके लिए दिया जा रहा है वो, ठीक है। तो जो आपकी प्रकृति है, अब वो कठोर कारावास आपको दिया गया है, सज़ा भी 10 साल की है, अब खूब मेहनत भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो मेहनत आपसे कराया जाता है उसके आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं कि अब घर से पैसा नहीं लेते हैं, फिर अब उसी में आपका काम कराते हैं, पैसा भी कमा के घर भेज देते हैं लोग उसमें से। हाँ 30 रुपये से मिलता है, दिन खाना भेजेंगे जितना काम के हिसाब से मिलता है, काम के हिसाब से मिलेगा आपको उसमें भी पैसा। जैसे आप देखिए जेल में सरकार के रखने का ऐसा मकसद नहीं है कि आपको जो है एकदम बिल्कुल पागलों की तरह से रखा जाए, बस आपको सबसे अलग कर दिया गया है और आपकी गलती का एहसास हो, इसलिए आपको जेल में रखा जाता है। बाकी आपकी जो मेहनत हो रही है उसका पैसा सरकार नहीं देगी। सरकार चाहती तो अपना कितना काम इन जेलरों से करा लेती, बहुत से ऐसे काम सरकार चाहती इन जेलरों से करा लेती, ठीक है। जैसे कुछ बुनवाना जैसे झंडा वगैरह देखते हैं आप लोग, कभी सरकार को चाहिए तो झंडा उंडा बुनने के लिए चाहता है, चाहे वर्दी वगैरह, उसमें सब कुछ होता है, कपड़ा सिलिए जो मन कर वो करिए, ठीक है। सरकार जो चाहती है जेलों से करा लेती है, जो जेलों में बंद लोग हैं, ठीक है। तो वो तो अपने खुद के खाने के लिए बनता है, बाकी जो ड्रेस वगैरह सिले जाते हैं वो सब जेलों के लिए जो है, जो बनता है ड्रेस वो भी सब बनाते हैं। हाँ सब वही सब, ठीक है। तो जो सज़ा की प्रकृति और सज़ा की अवधि इन दोनों में अंतर है। एक में तो आपके ड्यूरेशन को घटाया जाएगा, अगर 20 साल का सज़ा तो उसको 10 साल कर दिया जाएगा। एक में ये कर दिया जाएगा कि अगर आपको कठोर सज़ा दी गई है, यानी अगर इनसे बोला गया कि नहीं इनसे दिन भर काम कराइए, तो हो सकता है कि बोल दिया जाए कि नहीं 3-4 घंटा काम कराइए। इसमें सज़ा की प्रकृति है, ठीक। हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि अगर कोर्ट मार्शल किसी का हुआ है, अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, कोर्ट मार्शल अक्सर होता है सेना में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक। इसमें कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल का ये नियम है कि वो उसका अलग न्यायालय होगा। कभी भी आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि अगर कोई नहीं करे कोई, ठीक है अगर न्यायालय जो है, ठीक, आर्मी के जो लोग हैं ये इनका अलग न्यायालय है, ये कुछ भी गलती करेंगे, अगर रेप भी करेंगे ये लोग तो इनकी सुनवाई कहाँ होती है, इनके कोर्ट मार्शल में होती है, क्योंकि इस कोर्ट से, इस न्यायालय से ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलता है उस न्यायालय में, कोर्ट मार्शल में बहुत हार्ड मतलब हार्ड पनिशमेंट मिलता है, बहुत हार्ड, बहुत मारते भी समय कोर्ट मार्शल हो जाएगा आपका। तो जैसे अभी बीच में पूर्वोत्तर भारत में कई महिलाओं का मतलब बताया गया, जैसे अब कहने में भी तो बेकार लगता है ना कि सेना के जवान पे अगर ऐसा सवाल उठाना, एक क्या उनके मतलब आचरण पे ऐसा सवाल उठाना गलत लगता है, लेकिन यार ऐसे लोग गलत कर दे रहे हैं, वो बोलेगा कौन, आखिर बदनाम करने के लोग साजिश कर दे रहे हैं। अब कई आर्मी के जवानों को तभी कोर्ट मार्शल चल ही रहा है, ये लोग मतलब वहाँ कई महिलाओं को मतलब ज़बरदस्ती रेप कर दिए लोग। बताइए मतलब आप लोगों का सिस्टम कहाँ चला, पाकिस्तानी वाली हरकत कहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान जो अपने यहाँ के महिलाओं को छोड़ता नहीं है, जो आर्मी उसकी है, ठीक है। वो सब बांग्लादेश जब पढ़ाएंगे तो बांग्लादेश में ट्रांसफ़र करा के, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, अपना ट्रांसफ़र करा के रेप करने के लिए सब यहाँ आए थे कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा काम करेंगे। ऐसी सोच के लोग हैं, क्या सोच है। पाकिस्तान सोचता है कि नहीं हम जाके चंद्रमा पे बैठेंगे, वो पाकिस्तान सोचता है।
झंडे में चाँद होना, पता नहीं किसे कोई बोला है ना, चाँद में झंडे होना, झंडे पे चाँद होना में बहुत अंतर है। चूतिया, ये लोग समझ में नहीं आता कि क्या करते हैं लोग। अभी ये आया था ना, ये सब आए थे क्रिकेट वाले, वीडियो बनाया था जब ये सब आए हैं जब क्रिकेट वाले, तो ये जब वहाँ से चले थे तो इनको पहले बिरयानी चाहिए थे, पहले से बोल के चले थे कि हमको बिरयानी चाहिए, खाओ बिरयानी। तुम लोग गए तो तुम लोग अब सेमीफाइनल में शायद ना पहुँच पाए सब। बाहर हो गए, बाहर हो गए, सब बाहर हो गया। नहीं अभी चांस है, मतलब अगर न्यूजीलैंड कुछ भी चांस नहीं है, खत्म हो गई। अब चांस क्या है? कोई चांस नहीं है। अब आप चांस देना चाहते हैं क्या उन सबों को? चांस मत दीजिए उन सबों को, बिना चांस के वो सब रहे, ठीक है। हम तो सेमीफाइनल भारत आ रहा है, गलत फहमी में है आप। जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं ना, यही भारत है ना, ऐसे जगह आके हार जाएगा कि आपको मुँह नीचे हो जाएगा। वही से निकले जब इंग्लैंड वालों से आ रहे थे हम लोग पिछली बार ना 2019 में, इंग्लैंड वालों से आ रहे थे ना, क्या स्थिति हो गई थी वहाँ पे। तो ये सब हमारे भारत वाले जब जीतते रहते हैं ना, तो एटलीस्ट मोड़ पे आके जब सबका गिरा देते हैं। सब कुछ जीत के तुम क्या किए? नहीं तक कि लोग सब कुछ करते गए, एटलीस्ट में सब बेकार कर दिए। लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, बाद में पता चला कि दारू पीता है, सिगरेट पीता है। एक दो मैच हारना जरूरी है। नहीं हाँ, जीत जाएंगे सब। नहीं कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी आपको हारना भी जरूरी होता है। इससे एहसास होता है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उसमें कठिनाई बहुत है, ठीक है। और उससे भी पता चलता है कि आप अपने जीवन में ये सीखें कि हम भी हारे हैं और हारते हारते इस जगह पहुँचे हैं, ठीक है। अगर आप अचानक उस जगह पहुँच जाएंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि जो नीचे चल रहा है या पैदल जो चल रहा है उसकी भी कोई कीमत है, या जो पीछे कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो पीछे कोशिश कर रहा है कि नहीं हम आना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक, आना चाहते हैं, उसको ऐसा महसूस ना हो। और आपको जो महसूस हो रहा है कि नहीं हम बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक से पूछा गया पाकिस्तानी नहीं, एक बार मानो छक्का क्यों नहीं मारा, मतलब आपको बिरयानी नहीं मिल रहा है, हमको पर्याप्त भोजन नहीं मिला, इसलिए छक्का नहीं मारा। देखिए वो सब रील्स की बातें हैं, वो अलग बात है, न्यूज में आया था, वो अलग बात है, वो अलग बोलता है। कोई क्रिकेटर बोलेगा ऐसी बात? क्रिकेटर ही बोला है सर, न्यूज में आया। गलत। मनोज बाजपेयी नहीं बोलता है कि कभी नहीं सुने कि आप अपनी माँ की ऐसी कोई बात बताइए, तो नहीं बोलते मनोज बाजपेयी कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था कि बेटा देखो जो चीज़ आपको मिला है, ठीक है, जो चीज़ आपको मिला है, बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत उनको लेट मिला होगा, तो आप उनको बेवकूफ़ मत समझिए, ठीक है। तो नहीं कहते कि भोजपुरी में उनकी माँ बोल देती हैं कि मनोज तोरा के जवन मिलल बा वो बहुत लोग के नसीब नहीं खे, ठीक। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारी सब कुछ पागल है, मतलब ऐसा बोलते हैं वो मनोज बाजपेयी, हमको पूरा पता नहीं है, ठीक है। तो जो क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल के पास, ये है सजा की प्रकृति। हाँ, ये वाला आर्मी वाला कोर्ट मार्शल। कभी कभी जब इधर उधर बातें होने लगती है ना, दिमाग थोड़ा सजावट हो जाता है। जो कोर्ट मार्शल है इसका जो है इनके पास पावर नहीं है। हमारे जो राज्यपाल है इनके पास ये पावर नहीं है कि कोर्ट मार्शल के लिए या क्षमादान शक्ति प्रदान कर दें, ठीक। नहीं, हाई कोर्ट के फैसले पे बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो फिर आपके लिए राष्ट्रपति बढ़ाई दिए हैं, ठीक है। ये राज्य के लिए है, ठीक है। जितने फैसले आएंगे हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट से नीचे फिर अधीनस्थ न्यायालय भी आपका है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, वैसे जब भी फैसला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही जाता है राष्ट्रपति के पास समाधान के लिए, ठीक। बाकी तो आप जो याचिका दायर करते चले तो लास्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ना, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए है। कोर्ट मार्शल में राष्ट्रपति माफ कर सकता है? हाँ, माफ़ कर सकता है वो, पूरी आपको माफ़ कर देगा। जो सज़ा होगी, चाहे आपको फांसी की सज़ा दे दे, वो पूरा माफ़ कर देगा आपको, या जितनी सज़ा दी गई। कोर्ट मार्शल किसी का हो गया और अपील करते सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं है, नहीं। ये मार्शल को कोर्ट मार्शल में जाइए, उसका अलग से न्यायालय, वहाँ के अलग वकील हैं, वहाँ के अलग जज हैं, वो अलग फैसला देते हैं सब, ठीक है। बहुत कठिन इनका होता है, बहुत कठिन। हाँ, आर्मी से ही होते हैं लोग। अरे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना है। ये कुछ विधियाँ बनाई गई, संसद विधि बनाती है ना, जब संसद विधि बना देती है तो अच्छा इतना पढ़ाएं, इतना कम से कम आप ये भी नहीं सोच पाते हैं कि जब संसद विधि बना देती है वहाँ पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि वो कुछ कर ले, बस जब तक मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका अलग क्यों है? इसीलिए अलग है कि हम अपना काम करें, अपना काम करें। 50-50 नहीं पढ़ाए हैं आर्टिकल 50 में, ठीक। तो कम से कम इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि संसद जिस चीज़ को बना रही है, बस उससे किसी के व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस। अब वहाँ फिर भी अनुच्छेद 35-36 में दे ही दिया है कि उनको किस मूल अधिकार के कितना पावर दिया गया, कि उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्या नहीं किया जाएगा, ये तो बताइए सब कुछ,
ठीक है। तो कोर्ट मार्शल जो होता है इसमें जो क्षमादान की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला ऐसा नहीं है कि वो उसमें जाए। सर क्या मतलब कि कोर्ट मार्शल हो रहा है किसी का तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको आप माफ कर देंगे, उसकी पूरी सजा को? हाँ, पूरी सजा माफ कर देंगे। कोई ये सब ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? कोई कौन ऑब्जेक्शन करेगा? जो कोर्ट मार्शल के वहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्शन ही नहीं करेंगे। आए ऑब्जेक्शन, ठीक है, वो पावर दिया गया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के सामने हम अपील करेंगे जो आपको नियुक्त किया वहाँ पे। जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष मान लीजिए किसी एक को और फिर पावर देगी, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है ना, पढ़ाए कि नहीं हो? आर्मी एयरफोर्स ने भी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है ना, मेन मुखिया है ना वो, मतलब सबसे जो पावरफुल है उसीलिए वो माफ करता है। जो कोर्ट मार्शल की स्थिति दी गई उसी लिए, हाँ उसी के अंदर बताया वो। तीनों सेनाओं इतना समझा पढ़ा रहे हैं, घर पे पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं कहीं राष्ट्रपति शासन होता है तो इन सबों को सौंपा जाता है। आर्मी विज्ञान क्या हुआ? सर जहाँ राष्ट्रपति शासन होता है वहाँ से पुलिस काम नहीं करती सर। काहे नहीं काम करेंगे? पुलिस काम करते तो दूसरा राज्य के अंदर आएगी नहीं, आपातकाल की स्थिति ऐसी होती है, ठीक। और जहाँ पे पुलिस मतलब जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ भी पुलिस है, ठीक। सेना सब रहेगा सब जैसे सेना, वो हमारे सरकार का, हमारे राष्ट्रपति की मतलब उनके अनुसार ऐसा है कि वो किसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे। जैसे आप यहाँ पे मणिपुर में इतनी घटना हो गई, आप लोग सुने कि आर्मी कभी उतर के आई वहाँ पे? आई थी, सब छीन लिए थे लास्ट पता नहीं सिखाएं कैसे आपको, आर्मी की छीनी थी वो, नहीं आर्मी थी सर। वहाँ के पुलिस लोगों की छीनी थी। आर्मी की श्रेणी तो आप तुरंत मारते हैं। वहाँ सर कैंप वगैरह सब लेके गए थे वहाँ नहीं पे। आतंकवादी थोड़ी मारना एक तक लेके जाएंगे। गए थे सब। हो गया भैया, आप वीडियो नहीं भेजे थे? हो गया। आर्मी की जब बंदूक छीनी जाएगी तो आर्मी, जैसे देखिए आर्मी हमारी इतनी जल्दी नहीं जाती है, ठीक है, आर्मी तुरंत नहीं जाती है, ठीक। बात नहीं समझ रही। बाद में जब ज़्यादा स्थिति बिगड़ने लगती है तब भेजा जाता है, आर्मी को ऐसा नहीं, उसके लिए मंत्रालय से। आपको सब छीनने लगे थे बंदूक वगैरह ना, उसके बाद ही गई थी। हाँ, तो वहाँ की सेनाओं, वहाँ की पुलिस के हथियार छीने गए थे, जनता को आर्मी को मारने का तो अधिकार होता है कैसे? ठीक है। आर्मी के पास ये पावर है कि वो तुरंत मार देंगे अगर उससे हथियार छीनेंगे तो। आपसे हथियार कैसे छीन लेंगे? सबसे बड़ी बात है, हाँ सबसे पहली बात है कि आपसे हथियार कैसे छीन लिया गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ के अगर किसी पुलिस वाले से हथियार छीन लिया जाएगा तो उसका जो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। हर जगह नियम है कि आप रक्षक हैं, आपसे पुलिस मतलब लोग हथियार छीन ले रहे हैं आपसे, चोरी हो ठीक जाए, है। कोई छीन ले। ना आपका चोरी होना चाहिए, ना कोई छीनना चाहिए, ना हराना चाहिए वो। अगर कोई छीन रहा है तो आप तुरंत कंप्लेन कर दीजिए, कैसे हमारा छीन गया है, जैसे उससे किसी का मर्डर भी तो हो सकता है, जब छीना तुरंत मर्डर कर दे तो, ठीक। ये जो है विशेषाधिकार है हमारे राज्यपाल के पास, ये सब समझ में आया? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, क्षमादान, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार में है कि हमारे राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल जब तक अपने पद पे रहेंगे, उनके खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं होगा। गिरफ्तार भी नहीं किया। देखिए, एक तो फौजदारी होता है, एक तो होता है दीवानी। हाँ, फौजदारी मुकदमा, फौजदारी में मतलब होता है मारपीट, ठीक। फौजदारी में मारपीट होता है, और यहाँ पे होता है पैसे से संबंधित, पैसे से, जमीन भी तो पैसे से है, ठीक है। जमीन सरकार मालियत घोषित करती है ना उसकी, ठीक है। तो पैसा सरकार का पैसा, ये धन ही है वो, ठीक। तो पैसे से संबंधित, जमीन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो दीवानी के अंतर्गत आएगी। या आपका पारिवारिक मामला जो है, लड़ाई मतलब जैसे रिलेशन से संबंधित है, जिसमें कपार ना फूटा हो, वो सब दीवानी मामले के अंतर्गत आता है, ठीक। बाकी जो मारपीट है, ये लड़ाई झगड़ा, गोली वगैरह चलना, सब फौजदारी, या किसी को गाड़ी से दाब देना, कोई गाड़ी से दब गया, कहीं गाड़ी लड़ गई, कुछ में मर गया, वो सब फौजदारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे राज्यपाल के पास, यानी हमारे राज्यपाल की गाड़ी से राज्यपाल कहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं अचानक होता है कि किसी गाड़ी के अंदर सामने से लोग आ जाते हैं, अचानक कोई, अब राज्यपाल कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं और राज्यपाल की गाड़ी के सामने कोई आ गया, ठीक है। तो हमारे राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अब कब तक? जब तक वो अपने पद पे रहेंगे, जब तक अपने पद पे रहेंगे। जैसे ही पद से हटेंगे, चल रहे हैं केस।
ठीक। हाँ, जब तक आप पद पे रहेंगे आपके खिलाफ ना फौजदारी का कोई केस होगा, ना आपको जेल में जाना है, ना कोई आपसे पुलिस पूछने आएगी। जैसे ही हटेंगे आपको बुला लिया जाएगा, चलिए इधर आइए तो, ठीक है। तो फौजदारी मुकदमा के तहत हाँ क्या मतलब सर, एक पद है ना, वो पद है ना, उस गर्मामयी पद को कभी मतलब गलत नहीं किया था। जैसे सबसे बड़ी बात है कि हम पहले ही आपको बताते हैं कि हमारे देश में संविधान इसलिए बनाया गया कि आप तानाशाही न कर पाएँ, ठीक है। और राज्यपाल होकर हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको राज्यपाल बना देगा। अगर मान लीजिए पद पे रहने पे कुछ नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी कुछ ना करा जाएगा, तो पद पे रहने बहुत कुछ करेगा, ठीक है। सुना नहीं है। वही तो बता रहे हैं कि हो सकता है किसी बदमाश को बना दें, इसीलिए सरकार ठीक है। ने डरा जाता है। इसलिए कि आप कम से कम आप डरते रहें, ठीक है। समझदारी बढ़ रही है लगता है, बढ़ रही है, ठीक है। वो इसलिए बढ़ रही है कि इतना दिमाग से खोल के बता रहे हैं, तब बढ़ रही है। पढ़ जाइए, ससी पढ़िए, बताएंगे सबकी नहीं क्या होता है फौजदारी मुकदमा, कहाँ लड़ाई मारपीट। डायरेक्टर ये भी नहीं बताएंगे कि फौजदारी तो क्या है, दीवानी क्या है। ये भी हो सकता है मान लीजिए राज्यपाल गाड़ी कोई गलती से आ जाए और दब जाए, तो मान लीजिए ऊपर से मान लीजिए कभी हटा 5 साल बाद, तो फिर भी केस हो जाएगा उसके ऊपर। हम क्या बोल रहे हैं आप, हम नहीं समझ पाए। सर मान लीजिए राज्यपाल की गाड़ी आ रही थी, हाँ, और मान लीजिए कोई रास्ते में आ गया, हाँ, राज्यपाल गाड़ी दब गया, हाँ, और राज्यपाल 5 साल बाद हटे, हाँ, तो फिर होगा मुकदमा। क्या बताएं, अभी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई दब गया, और हो सकता है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि एक काम करें, ये जो है जिस पहली वाली जो हमारी थी उसको कौन फंसाया था, दूसरा वाला ये फंसाया था ना, मेरी गाड़ी से कचर दो थी इसको, ठीक है। लो भैया, आपको गुस्सा आ ही सकता है, गुस्सा ही जाएगा, गुस्से में कचरे जाएंगे, गलती से कचरे ठीक है। वो तो बदला में चले गए उनका। उनके पूछने का मतलब ये उस पर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इस पद पे होते, हमारी गाड़ी से कोई दब गया, हमारे ऊपर केस नहीं होगा, तो क्या हमारे संविधान निर्मात्री जो थे इतने पागल थोड़ा थे, वो नहीं सोच पाए। उसमें उसकी क्या गलती, मान लीजिए उसको तो ड्राइवर चला रहा है ना, ड्राइवर चलाने से मतलब नहीं होता है। किस कंट्रोल के गाड़ी को वो तो नहीं कंट्रोल कर रहा है कि वो जान उड़ा दिया, वो तो उस बैठने तो पीछे बैठा मान लीजिए दब गया। अगर आप उस पद पे हैं तो आपके लिए वो गाड़ी चल रही है, ठीक है। सबसे पहले कौन पकड़ा जाता है, गाड़ी कहीं लड़ती है तो मालिक पकड़ा जाता है, ठीक है। पहले उठा के मालिक जाएंगे, तो गवर्नमेंट सरकार है, गवर्नमेंट, ठीक है। वो तो गवर्नमेंट ड्राइवर को रखी है कि वो रखी है। तो वो तो गवर्नमेंट ड्राइवर, उससे क्या मतलब, वो तो गाड़ी राज्यपाल की है ना, राज्यपाल के नाम से सब कुछ उसके नाम से चल रहा है ना, गाड़ी ठीक है। गवर्नमेंट की रहती है सर। ठीक, गवर्नमेंट की गाड़ी रहती है तो उसीलिए तो कह रहे हैं, तो राज्यपाल तो खुद गवर्नमेंट के हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी छूट दे दी जाए और राज्यपाल अपने मन का करने लगे तो सर, तो तब तो भल हो गया ना, हमेशा मारते रहेंगे जिसको मर्जी उसको। तभी तो बताएं, कोई उनकी पहली वाली रही होगी, उसको कोई दूसरा फंसा लिया होगा तो मार देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जो है फौजदारी और मुकदमा जिसमें हाँ दीवानी चलाया जा सकता है, पैसे संबंधित, अगर इनका कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, ठीक, उस बिल्डिंग में जो है बिजली विभाग अपना ले रहा है बिल, ठीक है। तो ये जो है राज्यपाल साहब कहने कि नहीं, हम तो राज्यपाल हैं इस राज्य के, ठीक है, हम बिजली बिल नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे हम, दीवानी मुकदमा तुरंत करेंगे। अब इसको बताने के लिए सबसे पहले 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा, देखिए आपके खिलाफ दीवानी मुकदमा जारी किया जा रहा है, ठीक है। उसके पास फ्री रहता है, लेकिन ऐसे बहुत जगह इनके फॉर्म होंगे। अच्छा, हमको जो आवास मिला है वहाँ तो फ्री रहेगा ना, आवास इनका बस वही होगा, बाकी और अन्य जगह पर आएंगे तो वहाँ थोड़ी फ्री रहेगा, सर यहाँ जेई देते हैं, बड़ा बोर्ड लगा के तैयार करते हैं, बिल ले देते हैं, ठीक है सर। अरे वो अलग बात है, आप लोग सब एक बार समझाते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स में जो इस संविधान में पढ़ाया जा रहा है अगर वो रियलिटी होता, ठीक है, तो हमारी देश दुनिया, हमारी जो भारत है, सब कुछ प्रकृति इसकी बदली रहती, सबके पास, सबके खाते में 15 लाख रुपए रहते, ऐसा बात नहीं कि नहीं रहते। आप चले जाइए अमेरिका में, कौन सा व्यक्ति जिसके पास BMW नहीं है, स्कोडा में चलता है क्या, कोई मारुति सुजुकी में चलता है कोई, कि टोयोटा में चलता है, कहीं नहीं चलता है। जितने भी सब है वहाँ पे सब कम से कम मिनिमम उनके पास BMW है 50 लाख वाली मिनिमम, खेती करने वाला भी होगा उसके पास BMW होगी। जैसे अपना पंजाब के लोग हैं फॉर्च्यूनर, BMW, मर्सिडीज या ऑडी, खेती करने वालों की बात बता रहा हूँ मैं, पंजाब की यही स्थिति है। और एक लोग हमारे यहाँ के किसान हैं, धान काटने से फुर्सत नहीं है, साइकिल से चलते हैं लोग, सकड़ी से, ठीक है। तो ये इनका विशेषाधिकार है, जो सब बड़े लेवल पे करते हैं सर, खेती वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं। आर्टिकल 14 का जो पावर दिया गया है, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी लोग समान होंगे, आर्टिकल 14 में पढ़ाए ना कि जो लोग सभी लोग एक समान होंगे,
ठीक। तो आप जो एक समान की बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 के तहत, यहाँ पे एक समानता की बात नहीं होगी इनके लिए। जैसे राष्ट्रपति के लिए एक समानता की बात होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक, मुख्यमंत्री जब आते हैं तो सबको बैरिकेटिंग कर दी जाती है और सबको साइड में लगा दिया जाता है, रोड को रोक दिया जाता है कि नहीं जाना नहीं है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कहा कि जब चुनाव मतलब जब वोट लेना था तो आए थे मंच पे, तो पूरी जनता के बीच आए थे, ठीक है। आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, आप जनता से दूर रहेंगे, दूर रहिए जनता, आप दूर रहिए हमसे, आप हमारे बीच में नहीं आए, क्योंकि हमें थोड़ा पता है कि हमें कष्ट क्या होता है, ठीक है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे हम यही सब करेंगे, जनता को हटाएंगे, भगाएंगे, यही सब करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये नहीं सोचते हैं कि जिस जाम में जनता जा रही है, जिस ओवरब्रिज की जनता की जरूरत पड़ रही है, हमको भी तो पता चलना चाहिए ना, हमको भी तो पता चलना चाहिए कि कैसे जनता जाम का मतलब कर रही है सामना, ठीक है। जिस दिन वोट मांगना था हमको पता ही नहीं था, हम दुख दर्द ऐसा जानते थे जैसा कुछ पता नहीं है, ऐसा दुख दर्द हम सबके सामने कर रहे थे कि नहीं देखिए आपके लिए हम ये बनवा देंगे, आपके लिए ये बनवा देंगे, आपके लिए ये बनवा देंगे। अब जिस दिन बन गए कुछ नहीं बनवा रहे हैं, जनता के बीच आ तक नहीं रहे हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ नहीं आ रहे हैं क्या बनारस? बहुत दिनों के आए हैं, ठीक है। तो जो विशेषाधिकार है ये आर्टिकल 14 के तहत इनका प्रयोग नहीं होगा, ठीक। एक समानता की बात इनके लिए नहीं की जाएगी, तभी तो एक समानता की बात नहीं की जाएगी तो फौजदारी का मुकदमा में हो रहा है, दीवानी में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये है विवेकाधीन शक्तियाँ। कितना बज रहा है? 9:42 हो रहा है, ठीक। विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक। विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत ये होता है कि राष्ट्रपति के पास खुद का विवेक है, खुद के पास दिमाग है। जैसे विधेयक कोई हुआ, ठीक, कोई विधेयक हुआ, ठीक है ना, अब इस विधेयक का वीटो करना है, ठीक। ये ज़्यादा समझिए, भले इसको ना समझिए, इसको ना समझिए, ठीक है, लेकिन इसको समझिए, इसको इन दोनों को चारों को समझना है, भले इन दोनों को मत समझिएगा, ठीक। विधेयक जो है अब इस पर करना है वीटो, ठीक। तो हमारे राष्ट्रपति के पास 3 ही पावर था, या तो उस पर स्वीकृति दें, ठीक, या तो उसको वापस लौटाएं, ठीक, या तो अपने जेब में रख लें, 3 था। यहाँ इनके पास भी सबसे पहले या तो आप स्वीकृति दें, ठीक, या तो आप वापस लौटाएं, ठीक, ठीक है ना, या तो आप इसको सुरक्षा रख लें, सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि आप उसको राष्ट्रपति के पास, ठीक है, आप जो है राष्ट्रपति के पास उसको भेज दीजिए, ठीक है। या तो आप उसे अनुमति दे दीजिए, या तो आपको उसको वापस कर दीजिए कि नहीं आप इसको संशोधन करके दीजिए, या तो सुरक्षित रख लीजिए राष्ट्रपति के पास। यही काम करती थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने थे, तो कमला बेनीवाल जो राज्यपाल थी वहाँ की, गुजरात की, ठीक है, वो जो है जो भी एक पास करते थे विधेयक उसको सुरक्षित रख लेती थी, वो भेज देती थी राष्ट्रपति के पास, और जल्दी वहाँ से पास नहीं होता था, ठीक है, जल्दी वहाँ से पास ही नहीं होता था। क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं किसके, जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार कहा जाता है कि जो राज्यपाल हैं कम से कम वो केंद्र के मतलब चमचे के रूप में काम ना करें, जो केंद्र के हैं चमचे के रूप में ना काम करें। आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, बस प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे सरकार नहीं चल रही है, ठीक है, तो आप उनको बताइए राष्ट्रपति को, देखिए यहाँ पे सरकार नहीं चल रही है, आप अनुच्छेद 356 लागू करिए, ठीक है। तो कहाँ ही करेंगे ऐसा, वो तो सुरक्षित रख के कहेंगे कि हमारी सरकार है, इसलिए तो कमला बेनीवाल को फेंका पहले वहाँ से फेंक दिया कहीं और, ठीक। तो ये जो जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो है, ठीक है, वीटो विधेयक पे रोकने का पावर है, इस तरह इनके पास भी है। एक पे अनुमति देंगे, एक पे या तो वापस दे देंगे या तो सुरक्षित रख लेंगे राष्ट्रपति के लिए, ठीक। अब देखिए इसी भी विवेकाधीन शक्ति के तहत इनके पास मुख्यमंत्रियों को अगर मान के चलिए कि हंग असेंबली हो गया, त्रिशंकु सभा, ठीक। अब इसको इधर बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो विधेयक बताए हैं, अगर ये विवेकाधीन का मतलब है कि अपने विवेक से,
अपने दिमाग से। आप सोचिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी काम करते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे, यहाँ पे जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो यहाँ पे विवेकाधीन शक्ति की बात क्यों की गई है? इस पर भी तो काम उनको करना चाहिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ है ना। लेकिन यही इसलिए यहाँ पे बात की कि विवेकाधीन मतलब अपने विवेक से इन सभी चीज़ों पे काम करेंगे। हो सकता है मंत्रिपरिषद जो राज्य की कोई अलग विधेयक पारित कराने लगे, ठीक है, कल अपने विधानसभा में पारित करा दे कि जो उत्तर प्रदेश राज्य अलग हो रहा है उत्तर इससे पारित करा ले, तो कुछ भी पारित करा सकती है। ये भी कर सकती है कि जो हमारे पास केंद्र सरकार में जितनी भी उसकी केंद्र सरकार की जितनी भी चीज़ें होंगी हमारे राज्य के ऊपर लागू नहीं होंगी, जितनी भी नियुक्तियाँ उनकी होंगी हमारे राज्य के ऊपर नहीं लागू होंगे, ऐसा विधेयक पारित करा दे, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल की खुद की शक्तियाँ, खुद के दिमाग की, यहाँ पे मंत्रिपरिषद नहीं चलेगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद यहाँ चलेगी ही नहीं, ठीक। अब दूसरा देखिए, कहीं हंग असेंबली हो गया, त्रिशंकु। त्रिशंकु का मतलब ये होता है जैसे अगर हमारे यहाँ 403 सीट है, साधारण बहुमत के लिए चाहिए कम से कम हमारे पास 202 सीट, ठीक, 202 सीट चाहिए हमको साधारण बहुमत के लिए। हमारे पास हो सकता है कि 170 सीट है, ठीक। जैसे आज ही के समय में हमको लगता है कि इनके पास जो है मोदी जी के पास जो बीजेपी है लगभग 250 के ऊपर है लगभग, ठीक है। 100 कुछ सीटें 250 इनके पास है कि 225 ऐसा कुछ है, 147 एक लोग के पास है, जो अखिलेश यादव हैं जयंत चौधरी वगैरह को मिला के 147 थे शायद, ठीक है। मायावती जी के पास एक है शायद, ठीक है। ऐसे ऐसे करके भाई 403 होना चाहिए इसको ना, तो इनके पास ज़्यादा होगा, 270 वगैरह कुछ हो, ठीक है, पूरा हमको ध्यान नहीं है। तो अगर मान के चलिए कि अब इन 403 में से किसी के पास, अब यहाँ 4 पार्टियाँ हैं, बीएसपी, बीजेपी, एसपी, ठीक, और किसी पार्टी को दे दें, कोई पार्टी है और, हाँ, अन्य को मान लीजिए, अन्य माना जाता है जो ज़्यादा बड़ी पार्टियाँ नहीं हैं, ठीक। मान के चलिए इनको हम दे रहे हैं 90 सीट, बीजेपी को दे रहे हैं 140, कितना हुआ, 9 4 13, 230 हो गया, ठीक। अब बचा कितना, 403 में से 170 173 बचा, ठीक है। हम दे देते हैं 120 इनको, बचा कितना, 53 इनको देते हैं। किसी के पास स्पष्ट बहुमत है? नहीं। किसी के पास स्पष्ट बहुमत है? हमको सरकार बनाने के लिए कम से कम हमको चाहिए कितना, 202, ठीक। राज्यपाल काम किसके अधीन करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो ये बताइए कि जब मंत्रिपरिषद है या नहीं तो किसके सलाह पे काम करेंगे? यानी यहाँ पे भी उनको विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा, ठीक है, समझा रहा चीज। यहाँ पे भी तो अगर मंत्रिपरिषद है या नहीं है, ठीक, मंत्रिपरिषद नहीं है, तो जब मंत्रिपरिषद है ही नहीं तो इसका मतलब कि सरकार ही नहीं है। जब सरकार बनती है तभी तो मंत्रिपरिषद बनता है ना, या आप जब साधारण बहुमत से चुन के आते हैं तभी तो आपके पास अधिकार दिया जाता है कि आप मंत्रिपरिषद का गठन करें, ठीक है। यानी जहाँ से किसी के पास बहुमत नहीं है, ठीक, या तो अब ये जो है ये दोनों जुड़ जाए, बीजेपी और बीजेपी जुड़ जाए तब आप सरकार बना ले, या तो इनके जोड़ने से तो होगा नहीं, ठीक है, या तो एसपी और बीएसपी जुड़ जाए तब बना लें, ठीक, तब तो आप सरकार बना लेंगे। अगर मान के चलिए कि तीनों के तीनों खटपट में हैं, तीनों एसपी अलग है, बीएसपी अलग है, बीजेपी अलग है, सब लोग कह रहे हैं कि हमको मिलना ही नहीं है, हमको मिलना ही नहीं, हम नहीं मिलेंगे ना। वो कह रहे हैं, उनका भी युग अलग है कि नहीं हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव का अलग युग है कि नहीं हम बीजेपी में हम नहीं जाएंगे, बीजेपी का अलग युग है कि हम सपा में नहीं जाएंगे, ऐसा सब है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है, ठीक, तो उसको कहते हैं त्रिशंकु सभा। त्रिशंकु सभा का मतलब है कि वहाँ हो ही नहीं रहा है बहुमत। सर तो आप तो ऐसे बताए थे कि जिसकी 50 सीट रहेगी उसको दे दिया जाएगा, वो तो वहाँ किस चीज़ के लिए बताएंगे तब ना, कि जो सीट सबसे ज़्यादा उसको क्या दिया जाता है। मान लीजिए आप बताए थे 50 और एक और आना चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए ना, इसमें कोई जरूरी
तो है नहीं, मान लीजिए 50 सीट रहेगी तो उसको यहाँ पे भी तो है 403 का 50 प्लस सीट के लिए। आप जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, वो आप जब चुनाव जीतते हैं उसके लिए वो है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम बताएं ना, मतलब पहले आओ पहले पाओ, ठीक। वो कब के लिए? जब आप चुनाव लड़ते हैं तब के लिए वो है। जैसे आप अपने गांव में मुखिया का चुनाव देखते हैं ना, उसमें यही देखते होंगे जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वो जीत जाता है। वहाँ पे 50% +1 का सिस्टम नहीं है, सरकार बना नहीं। ठीक है। जैसे आप लोकसभा का जब चुनाव लड़ते हैं तो 10 लाख यानी 6 लाख जनसंख्या है, तो हो सकता है 5 लोग खड़े हों तो कोई 2 लाख पाया हो, तो सबसे ज़्यादा 2 लाख वाला हो गया ना। अगर हम 50% +1 देखेंगे तो 3 लाख से ऊपर में चाहिए हमको, तो यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कम से कम सरकार बनाने के लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए। आपको चुनने के लिए जो है पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम लगेगा, आप वहाँ के लिए मत यूज करिए वो, कम ध्यान से पढ़ा करिए इस चीज़ को। तो फिर इसमें कैसे सरकार नहीं? आप वही तो बताएं कि या तो आप जोड़ लीजिए। गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन क्यों होता है? जैसे देखिए ना हुआ तो सरकार, वही तो बता रहे हैं। जब ये नहीं हुआ तो सरकार, राज्यपाल तुरंत कहेंगे, जब त्रिशंकु सभा हो जाएगी राज्यपाल तुरंत उनको कहेंगे राष्ट्रपति को कि हमारे यहाँ राज्य में 356 लगाइए, राष्ट्रपति शासन, ठीक। राष्ट्रपति शासन जैसे महाराष्ट्र का सिस्टम अभी नहीं था, महाराष्ट्र का सिस्टम अभी तो सरकार वहाँ पे खैर है। बीच में जब विवाद हो गया था इनका, ये लोग हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। 288 सीटें हैं, ठीक, महाराष्ट्र में विधानसभा की। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय हुआ क्या, जो वहाँ की बीजेपी है 105 सीटें जीती, शिवसेना जीती लगभग 56 जीती थी, कांग्रेस जीती थी 54 सीटें, एनसीपी जीती थी, ये भी लगभग 50 के ऊपर जीती थी, ठीक है। यहाँ के बहुमत के लिए चाहिए आपको 144 + 1, 288 में से, ठीक। वहाँ के बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? 144 + 1, ठीक। वहाँ भी अब हुआ क्या, जो ये लोग हैं पहले जब मिले तो वहाँ के देवेंद्र फडणवीस जो हैं, बीजेपी क्या बोली उद्धव ठाकरे से, ठीक है, उद्धव ठाकरे से ये बोली कि हम जो है 2.5 साल के लिए पहले मुख्यमंत्री आप हमें बना दीजिए। बीजेपी ये बोली, पहली मतलब उभरती पार्टी थी। उससे पहले जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, सबसे कम कार्यकाल को हमको लगता है अगर मुख्यमंत्री कोई एक दिन के लिए नियुक्त हुआ तो देवेंद्र फडणवीस ही हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो है इनसे सरकार खींच ली गई 2019 में, ठीक। तो जब 2019 में चुनाव हुआ और बीजेपी 105 सीट और शिवसेना 56 सीट के साथ जब ये दोनों जुड़ के आए तो 144 से ज़्यादा सीट हो गई ना। इन्होंने सरकार, एक दिन के लिए इनकी सरकार बन गई। तब तक शिवसेना में जैसे कुछ हो गया, विवाद हो गया, ठीक है। शिवसेना जो है बीजेपी से भड़क गई, अब जो वो अलग हो गई, ठीक। अब इनकी सरकार एक ही दिन में गिर गई, ठीक। अब जो है अब किसी के पास तो नहीं है ना बहुमत तो किसी के पास नहीं है। कांग्रेस जानते हैं कि शिवसेना से उसकी सटनी नहीं चाहती है, क्योंकि वो जो है मतलब ये लोग विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हैं, ये लोग हिंदू धर्म के ज़्यादा लोग हैं ना। जैसे बाला साहब ठाकरे, जब तक बाला साहब ठाकरे थे तो कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता था, ठीक है। अब ये जो एनसीपी है ये अलग है, ठीक। अब किसी के पास बहुमत नहीं है। ये हुआ क्या कि एनसीपी या कांग्रेस और ये शिवसेना मिल के इन लोगों ने सरकार अपनी बना लिया। 56, 54, 50, 5, 150, 160 सीटें इनके पास सरकार हो। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बना सकते हैं, चाहे जितने लोग बना सकते हैं, जितनी पार्टियाँ सब लोग मिल के बना लें। हो सकता है कि सभी लोग मिल के बना लें, जैसे अभी हुआ था नेपाल में नेपाल में हुआ था कि पक्ष और विपक्ष से सभी मिलके एक हो गए थे, सर। सरकार नहीं चली सर, वो हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सब मिल जाएंगे, सब एक साथ जुटेंगे तो सवाल नहीं उठाएगा। अरे तो वो बना लिए थे अपना, मत सवाल उठाओ, कांग्रेस नेपाल के सिस्टम है वो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बहुमत का सिस्टम है नहीं हो पाया, ठीक। बाद में जब एक दिन के बाद इनकी सरकार गिर गई तो ये कांग्रेस से मिलकर अपनी सरकार बना लिए, ठीक। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इसी 54 में से जो शिवसेना है, इसी 56 में से, अब 56 का 2/3 कितना होगा? 56 × 2/3, 3 एकम 3, 3 × 24, 18 दूनी 36 वाला हुआ, लगभग 36-37 विधायक हुआ ना, ठीक, लगभग 36-37 विधायक हुआ क्या? शिवसेना सबसे बड़ी गलती यही कर गई कि जब यहाँ से इनके सदस्य गए थे ना, कहाँ लिखे 36-37 यहाँ पे ना इनके कम 32 के 30 सदस्य गए थे,
ठीक है, 32 या 30 सदस्य गए ही थे, उसमें पूरे 40 नहीं गए थे। ठीक, तभी तो कहा जा रहा था कि अगर शिवसेना अगर इस्तीफा नहीं दी होती तो सरकार बनी रही होती। ठीक है, तो अगर जहाँ पे बहुमत में नहीं है, कोई बहुमत में नहीं आ रहा है, तो राज्यपाल के पास पावर है कि वो राष्ट्रपति को आदेश कर दे, ठीक है, कि जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, या वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास ज़्यादा सीट हो, सबसे पहले उसको बुलाएगी। जैसे बीजेपी है, बीजेपी के पास 105 सीटें हैं, ठीक, ये सबसे बड़ी है वहाँ पे। आप कहेंगे बीजेपी से, उनका कहने का अधिकार है, उनके विवेक के अनुसार है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके पास सबसे पहले 105 बुला, हो सकता है कि कह दे कि कांग्रेस को आप कर दीजिए, कांग्रेस को बुलाते हो सकता है, वो उनके पास पावर है, उनके विवेक के अनुसार है। ठीक है, वो चाहे तो कह देंगे कि हम कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो हमारे यहाँ बहुमत साबित कर दीजिए, साधारण बहुमत 50+1, आप अपनी सरकार बना लीजिए। तो अगर आपके पास है तो जाइए अपना बहुमत पेश करिए, नहीं हो तो हट जाइए। फिर अगर ये नहीं गए तो फिर कांग्रेस को, बीजेपी को बुलाएंगे कि बीजेपी भी आए। अगर आप बहुमत साबित कर ले रहे हैं तो अपनी सरकार बना लीजिए, अगर बहुमत साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। ठीक, अगर ये सब कहने के बाद अगर लग गया कि नहीं किसी के पास बहुमत नहीं है, वो हो गई हंग असेंबली यानी त्रिशंकु सभा। जब त्रिशंकु सभा हो गई, अब जो होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन होगा, फिर कुछ समय बाद चुनाव होगा, वहाँ पे चुनाव होने के बाद फिर अगर बहुमत में आएगा तो सरकार बनेगी। चुनाव हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा तो सरकार किसे बनेगी? सरकारें है ना, वो राज्य की सरकार है ना, चुनाव तो होना ही होना। ठीक है, अरे वो होता है कभी कभी, लोग गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक, तो होगा आपका हंग असेंबली यानी त्रिशंकु सभा। ठीक है, ये पावर उनके पास है। ठीक, अब राष्ट्रपति शासन तब भी लग सकता है, जैसे मणिपुर की जब घटना घटी थी, अनसुईया उइके वहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक, वो महिला डिपार्टमेंट, शर्म आ जाती कभी कभी, महिला थी, वो राज्यपाल थी। एक बार भी उस महिला के जुबान से ये नहीं निकला कि हम राष्ट्रपति को सूचित करें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है। एक बार भी उस महिला के जुबान से नहीं निकला। ये भी नहीं निकला कि हमारे यहाँ की महिलाएं निरस्त होकर घूम रही है, कम से कम तुम ये तो करो, तुम राज्यपाल थे, तुम्हारे पास ये पावर था। इतनी सब कुछ हो गया, पुलिस से हथियार छीन लेंगे, कौन सा जो है नियंत्रण में था वहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नियंत्रण में नहीं है तो राज्यपाल के विवेकाधीन के अनुसार वो चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। इतनी बुरी स्थिति थी मणिपुर की, इसके बावजूद की स्थिति ये देखिए कि मणिपुर से जन बीरेन सिंह जो करेंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, मत दीजिए, मत दीजिए। आपकी महिला और आपकी लड़की के साथ ऐसा होता ना, उस दिन समझ में आ जाता। ठीक है, तुरंत इस्तीफा देते, अब बीजेपी के खिलाफ हो जाते। ठीक है, सरकार में बस रहना है, सरकार में रहना है। ये लोग हमारे देश के लोग हम लोगों को बेच खाएंगे, हम नहीं मान रहे हैं वो अलग बात है। हम अपने लोग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी हमारी पार्टी हमारी पार्टी ने, अगर हम उस पार्टी में नहीं हैं और उस पार्टी में भी अगर हमारा ओहदा बड़ा नहीं है, कम से कम अगर उस पार्टी में है तो कहीं ना कहीं हमको कम से कम हमारे पास जो पद है कम से कम जिला पंचायत तक रहना चाहिए। अगर मिनिमम आपके पास पद है, मिनिमम, अगर आप किसी पार्टी में हैं तो मिनिमम पद की बात कर रहा हूँ, जो सबसे निचला स्तर है, जिला पंचायत होना चाहिए आपके पास। कि आप बीजेपी से हैं, जिला पंचायत होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो कहीं ब्लॉक प्रमुख रहिए, विधायक रहिए। ठीक है, उससे ऊपर। ठीक, तो हंग असेंबली का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे बहुमत नहीं हुआ, किसी कोई सिद्ध नहीं कर पाया तो त्रिशंकु सभा होगी। ठीक, अगर उस राज्य में शासन नहीं चल रहा, अगर मणिपुर वाली स्थिति बन गई है तो राज्यपाल के पास पावर है उसके विवेकाधीन शक्ति के अनुसार कि वो 356 का प्रयोग कर सकता है। 356 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। वो राष्ट्रपति से कह देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और यहाँ पे राज्यपाल अपना काम करने लगेंगे। ठीक है, ये इनकी शक्तियाँ हैं। ठीक, समझ आ गया ना? ठीक है, तो अब जो है मैं पढ़ा देते हैं, खत्म हो गया क्या? अभी आगे 160, 162, 163 बताएंगे। किसको हटाओ?